सबसे पहले बात की कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमेशा 3 फेजेस में होता है। कौन कौन से होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन के पहले वाले क्या क्या काम चले, फिर उसके बाद मेरे को बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन लिख दूं तो क्या क्या काम चल जाएगा? फटाफट से बताओ। फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे लिख दूं कि बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस करनी है, प्री फर्टिलाइजेशन करना है, फर्टिलाइजेशन करना है और इधर पोस्ट फर्टिलाइजेशन करना है। बताओ फटाफट से, इधर पोस्ट फर्टिलाइजेशन करना है। मेरे को बताओ मैंने क्या गड़बड़ कर दी है यहाँ पे? आप पिटाई कर दो मेरी उस बात पे, मैम क्या कर दिया आपने? गलत लिख दिया एक बात, फटाफट से बताओ। अब चैट में देखूंगी मैं थोड़ी देर में आके, आप सब बताओ उतनी देर। प्री फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन में तो आपको पता ही है फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या होना था? फ्यूजन ऑफ गैमीट होना था, है ना। फिर जिससे जाइगोट बनना था, इसी जाइगोट से फर्टिलाइजेशन के बाद हम एम्ब्रियो बनाएंगे, इसी एम्ब्रियो को कवरिंग्स के अंदर डाल देंगे तो सीड बन जाएगा। एम्ब्रियो को कवरिंग में डाला तो सीड बनाएंगे, फिर इसी सीड के आसपास क्या बना दिया मैंने? मैंगो। सर्दी में भी इंडियंस को मैंगो ही याद आ रहा है, तो बच्चा पार्टी फिर यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन भी करना है। तो ये सारी चीजें करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अभी हमारी फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई, अभी हम घूम रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन से पहले तो फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमीट कराना है तो गैमीट बनाने भी पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको करना है गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और गैमीटो मतलब गैमीट का फॉर्मेशन करो। फिर गैमीट सिर्फ बना के काम नहीं चलेगा, लैला मजनू को पास लाना पड़ेगा। दूल्हे राजा एक जगह बैठे हैं, दुल्हन कहीं और बैठी है, शर्माई शर्माई, तो दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी प्री फर्टिलाइजेशन में सिर्फ गैमीट बना के काम नहीं चलता, गैमीट ट्रांसफर भी करवाना पड़ता है। बताओ फटाफट से मैंने गड़बड़ क्या की है यहाँ पे? देखो तुम लोगों ने लिखा भी है कि नहीं, फटाफट सिखा दो, बता दो। डबल फर्टिलाइजेशन, कितने प्यारे बच्चे हो ना, इतने प्यारे बच्चे हो, तुम बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे हो। तो यहाँ पे कीनू मैम ने हम यार बात कर रहे हैं कैसे वाले प्लांट्स की? फ्लावरिंग प्लांट्स की। ये डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, है ना। चलो आ जाओ। अब जिसने बोली ना स्नेहा, अगली बार मेरे को स्नेहा का पता है क्या मैसेज चाहिए? मैम स्पीड फास्ट, बाकी बच्चे तेज तेज पढ़ जाएंगे। तुम ऐसा सोचो ना, 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास में चाहे तो तुम मुझसे 2 बातें सुन लो, 2 ही टॉपिक घुमाते रहे मैम प्यार से। 11th में थोड़ी हो तुम, अब बेटा 12th भी पार हो गई तो नीट आ गया तुम्हारा। और या फिर ये कि वही 1.5 घंटे में हम 10 बातें कवर करें, ये 2 बातें करने वाला टाइम है। थकाते तो मेरे को क्या चीज ज्यादा थकाएगी? अगर मैं आपको ज्यादा पढ़ा रही हूँ, तेज पढ़ा रही हूँ, तेज पढ़ा रही हूँ। क्या आप सबको आवाज आ रही है? अब क्या अब नॉर्मल हुआ काम? डैम, बच्चों ये कितनी देर से हुआ था? ये कार्यक्रम कब से चल रहा था यार? मोए मोए हो गया सच्ची में बच्चों, ये तो मोए मोए ही हो गया। अब सुन रहा है ना? अभी तो मोए मोए नहीं हुआ ना? यार ऑल राइट। कब से यार मैंने सारी रिवीजन करा दी इतनी देर में। कितनी देर का हुआ ये मोए मोए हरकत? हाँ यार ये क्या है यार। अब चलो मैंने देखा भी नहीं उसके बाद कि मैं जोश में लगी हुई हूँ, मैंने शरूपनखा बना दिया तुम लोगों को, नाक उखाड़ दिया तुम्हारा, क्या क्या नहीं कर दिया यार। 1 मिनट बच्चों, मैं देखूँ ये क्या क्या है फर्टिलाइजेशन में। ये बनाया मैंने, ये भी करा दिया। यार रुको, चलो ठीक है, शुरू से चुप कर जाओ तुम, रुक जाओ, मेरे को देख लेने दो कहाँ पे दिक्कत हुई है। अरे यार स्पीड वाली बात पे चलो आ जाओ फिर से। तो अब बच्चा पार्टी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा मैंने क्या क्या पढ़ा दिया इतनी देर में। आ जाओ चलो, हाँ फटाफट आ जाओ। तो मैंने अब बात की कि जो तुम्हारा प्लांट है, जो तुम्हारा ये प्लांट है, फटाफट से बताओ। नहीं तो मैंने थोड़ी देर में तुम्हें ये दिखेगा कि मैं रो पड़े क्लास में। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था मैंने उतना टॉपिक कंप्लीट करना है। ये मोए मोए हरकत हो गई यहाँ पे। आ जाओ अब जरा फिर से देखो। तो बच्चा पार्टी तुम्हारा पूरे का पूरा प्लांट स्पोरोफाइट है। मैं कह रही हूँ हमने प्री फर्टिलाइजेशन काम शुरू कर दिया था जिसमें आपको गैमीट बनाना था, ठीक है। तो मेल गैमीट सबसे पहले बना रहे थे हम। मेल गैमीट बनेगा किसके अंदर? स्टेमन के अंदर। अब आओ जरा, पूरे का पूरा प्लांट तुम्हारा स्पोरोफाइट है, पूरे का पूरा पेड़ बनाया मैंने, ये स्पोरोफाइट है। तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा? स्पोर ही बनाएगा। उस स्पोर से आगे जाके गैमीटोफाइट बनेगा और गैमीटोफाइट ने गैमीट बनाना है। अगर तुमने ये सीक्वेंस भूला, प्लांट स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से स्पोर ही बनेगा, स्पोर से गैमीटोफाइट बनेगा, गैमीटोफाइट ने गैमीट बनाना है, बस। ये तुम भूले तो तुम्हारी बहुत गंदी पिटाइयां होंगी बच्चों। फिर इसी बात में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आके तुम्हारी नाक मरोड़ूंगी, तुम्हें शरूपनखा बनाऊंगी, मैंने क्या क्या नहीं बोला। चलो
आ जाओ अब बच्चों, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि स्पोर बनाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा। आप बनाओगे स्टेमन, स्टेमन में 2 पार्ट्स, फिलामेंट और एंथर, एंथर के अंदर आपको 4 स्पोर सैक बनाए थे, सुबह हमने कर लिया। फिर उसके बाद, और ये क्या है, स्पोरेंजिया, इन्हीं 4 थैलों के अंदर, ये जो ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं 1 2 3 4, इन्हीं के अंदर आपका माइक्रोस्पोर बनना है, मेल स्पोर बनना है। अब यहां पे देखो, ये मैंने बड़ा सा क्या बनाया हुआ है, एंथर बनाया हुआ अपनी तरफ से। तो ये एक लोब है एंथर का, यहां से लेके यहां तक, ये मेरे को बड़े साइज का चाहिए था ताकि मेरी बाकी की ड्राइंग आ पाए इसमें। तो ये फर्स्ट लोब है और ये छोटू वाला सेकंड लोब है बच्चा पार्टी। अब इसके अंदर सेकंड लोब में भी देखो 2 स्पोरेंजिया होंगे, ये जो ब्लू कलर से बनाए हैं, ये भी एक स्पोरेंजिया है, ये भी एक स्पोरेंजिया है। फर्स्ट लोब में भी एक बड़े वाला, ये देखो एक स्पोरेंजिया है, नीचे छोटा सा ये छुप गया, ये दूसरा स्पोरेंजिया है। हर एक लोब में 2 स्पोरेंजिया, तो लोब डायथीकस। अब ध्यान दो, फिर मैंने तुम्हें बताया कि ये जो एंथर बनाया है, तो एंथर के ये वाले एरिया में क्या मिलेगा, एंथर वॉल। और एंथर वॉल में हमने क्या निमोनिक याद किया था, E² MT, एपिडर्मिस सबसे बाहर, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और फिर सबसे अंदर टेपिटम। तो स्पोरोजिनस टिश्यू को कौन इस तरीके से कवर करके रखती है, सबसे आपकी अंदर वाली एंथर वॉल की लेयर, टेपिटम। इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है इन सेल्स को। और ये वाले सेल्स कौन से हैं बच्चों, ये सेल्स हैं यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्पोरोजिनस टिश्यू में ना बड़े सारे सेल्स होते हैं। मेरे को डर लग गया फिर ना मैं गायब हो जाऊं, फिर ना मोए मोए हो जाए मेरे साथ, है ना। क्या हो गया था, ठीक है, गड़बड़ हो गई थी। ये होता रहता है मेरे साथ ऐसे पहले भी हुआ है। मैंने 20 मिनट की क्लास ले ली, माइक ऑन नहीं किया, फिर बच्चे बोलते रहे मैम माइक ऑन। मैं साइड में रहती हूँ कि कोई लिख रहा हो, तो बच्चे बोलते रहे मैम माइक ऑन। और मैं बच्चों को जोश दिला रही हूँ अपनी तरफ से, बच्चों तुम डरना मत, बच्चों हम कर लेंगे। मैं ऐसे करके बोल रही हूँ, बच्चे बोल रहे माइक ऑन। मैं देख नहीं रही चैट की तरफ। मैंने कहा आज मैंने चैट की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी और आप पढ़ोगे। वो बाद में पता चला भाई बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे। तब से मुझे ये शिक्षा मिली कि बीच बीच में पुत्र चैट देख लेना चाहिए। हाँ, डीपीपी भी मिलेगा। और आपको देखो डीपीपी आपका अपलोड हो चुका है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 70-75 क्वेश्चन है इस टॉपिक के। अभी रुक जाओ, सॉल्व कर लेंगे। अभी रुक जाओ, पहले रिवीजन करो। डीपीपी जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक ही बार बैठ के सॉल्व कर देना। रोज क्लासेस लग रही हैं, ऐसा नहीं तुम भूल जाओगे, है ना। तो 2.5 दिन में तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, सुबह शाम क्लासेस लगा के। एक ही बार सॉल्व कर लेना। बार बार 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, टाइम वेस्ट। एक ही बार बैठो, 75 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें दिमाग खर्च होता है। 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लोग। जब बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं ना एक ही लाइन में, जैसे नीट पेपर में पढ़ना पड़ेगा, तब दिमाग का दही होता है। समझे बात। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। तो बच्चों ये स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। इनको, ये कौन से सेल्स हैं तुम्हारे, इन्हीं सेल से आगे जाके स्पोर बनेगा। लेकिन सारे सेल्स स्पोर नहीं बनाते, प्लीज रिमेंबर। ये जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, तो ये सारे सेल्स जो हैं स्पोर बना सकते हैं। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे स्पोर्स बनाएंगे ही। स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोर बना सकते हैं लेकिन सारे बनाएंगे नहीं। मोस्टली क्या होगा, मोस्टली ये मर जाएंगे, ज्यादातर सेल्स इसमें मर जाएंगे। और फिर कुछ सेल्स बचेंगे। जो कुछ सेल्स बचेंगे वो अपने साइज को बड़ा कर लेंगे। मान लो ये सेल बचा तो इसने साइज बड़ा कर लिया, ये सेल बचा तो इसने साइज बड़ा कर लिया। जो सेल बचे और उन्होंने थोड़ा अपना साइज बड़ा कर लिया, उनको आप मदर सेल बुलाते हो। क्या बुलाते हो, मदर। तो बाकी के आसपास के सेल्स मर गए, कुछ सेल्स बचे और उन्होंने अपना साइज बड़ा कर लिया। अब आप उनको स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं बोल रहे, अब आप उनको मदर सेल बुला रहे हो। ये कौन से सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर बनाने हैं ना इन्होंने, तो या तो इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल बुला लो, माइक्रोस्पोर की मम्मी जी हैं ये, या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बुला लो, नहीं तो उनको आगे जाके पॉलन भी बनना है यहां से, नहीं तो पॉलन मदर सेल बुला लो। बताओ जी, इज दिस क्लियर। या तो इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल बुला लो, नहीं तो पॉलन मदर सेल बुला लो। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आओ। मेरे को अब तुम लोग बताओगे, इधर उसके चैटे चपड़ इतनी कर रहे हो ना तुम, लिख कैसे रहे हो, मेरे को ये बताओ। इतनी चपड़ में इंसान कैसे लिख सकता है, इतने हाथ तुम्हारे चैट सेक्शन में कैसे चल रहे हैं, अब ये बताओ मुझे। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल, या फिर ये जो E² MT है, ये कैसे सेल्स होंगे, ये डिप्लॉइड हैं या हैप्लॉइड हैं? प्लीज मुझे फटाफट से बताओ। ये जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? टेपिटम जो है ये डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल, बताओ ये सारे के सारे सेल्स डिप्लॉइड हैं या हैप्लॉइड हैं? फटाफट से बताओ। डिप्लॉइड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है इनके पास, या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है? फटाफट से बताओ, फटाफट से। जितने सेल तुम्हें यहां पे नजर आ रहे हैं, जितने भी सेल नजर आ रहे हैं, क्या कैसे सेल्स होंगे? सबके सब अभी तक मियोसिस हुई नहीं है। प्लांट तुम्हारा स्पोरोफाइट है, मतलब डिप्लॉइड है। तो जो भी चाहे तुमने एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम, स्पोरोजिनस टिश्यू, पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो भी बना दिया बच्चों, प्लीज रिमेंबर ये सारे के सारे सेल्स डिप्लॉइड हैं। मदर सेल हमेशा डिप्लॉइड होता है, मदर सेल हमेशा डिप्लॉइड होता है। आओ आगे देखिए इसने मदर सेल ने करना क्या। अब तुम्हारे पास, मैं यहां पे उठा लाऊं
पॉलन मदर सेल को, मुझे बताओ, पॉलन मदर सेल को उस खचपच में से निकाल के यहाँ ले आए ना, मम्मी को अपनी को भीड़ में नहीं रखना चाहिए। और ये कैसा सेल है? डिप्लॉइड सेल। बच्चों ये वो सेल है जिसमें, या फिर पॉलन मदर सेल बोल लो, नहीं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लो। अगर तुमने ये गड़बड़ कर दी ना यार, बहुत बहुत बुरा लगेगा मुझे, प्लीज ये गड़बड़ मत करना बच्चों। कई बच्चे पता करते हैं, माइक्रोस्पोर देख के ना उनके अंदर का ना भूत जाग जाता है। हाँ शाबाश, तुम लोग बहुत समझदार हो। अब मेरी बात सुनो, कुछ लोगों को क्या लगता है, पेपर में जाके दिमाग को साइड पर रख देते हैं, माइक्रोस्पोर देखते ही हैप्लॉइड कर देते हैं। मदर सेल कभी हैप्लॉइड नहीं होता, ठीक है, माइक्रोस्पोर बाद में हैप्लॉइड होगा। चलो अब हुआ क्या इसमें, फिर ये जो आपका मदर सेल बना या माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, हाँ ये भी मतलब चलो ठीक, हाँ इसको बच्चों मियोसाइट भी बोलते हैं। मियोसाइट, मियोसाइट मतलब ये सेल मियोसिस करेगा। मियोसाइट का मतलब क्या है कि ये सेल मियोसिस डिवीजन शो करेगा, ठीक है, इसका मतलब है ये सेल मियोसिस शो करेगा। तो मियोसाइट भी डिप्लॉइड होता है, याद रखना, ये मदर सेल ही मियोसाइट है। अब कराओ इनकी मियोसिस। अब मेरे को बात बताओ, पहले हुई मियोसिस 1, तो आपको पता है 2 सेल बन जाएंगे। फिर उसके बाद हुई मियोसिस 2, उसके बाद हुई मियोसिस 2, फिर आपको पता है 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे बना दूं, सीधा सीधा बना देते हैं, 4 सेल सिंपल रखते हैं। मेरे को बताओ ये मैंने 2 मियोसिस क्यों बनाई है, मेरे को ये बताओ, फटाफट से बताओ। बस करो, प्रभात क्या हो गया पुत्र, ज्यादा मजे आ गए मोए मोए में। वैसे मोए मोए इज वेरी कैची ना, मोए मोए, बट ठीक है, पर बाहर आ जाओ ना यार उस मोए मोए मोमेंट से, ठीक है। हाँ जी मीनाक्षी तक था, आप तो रिवीजन करवा रहे थे मैम। हाँ जी पुत्र, कोई बात, बीच में देख लेना, जो थोड़ा सा लैग आया था वो मैंने फिर से रिपीट कर दिया, डरो मत, ठीक है, तो डरो मत। हाँ मेरे को ये बताओ, क्या है मियोसिस 1 मियोसिस 2 2 बार मियोसिस हुआ है? नहीं, ये क्या है, एक ही मियोसिस है ना। मियोसिस जो है स्टेजेस में नहीं होता, ये एक ही मियोसिस है। मियोसिस में ऐसे नहीं होता मियोसिस 1 मियोसिस 2, बीच में एक इंटरकाइनेसिस आता है। यार ये तो एक क्लास 11th वाला टॉपिक है, आपको पता है ना। ये एक ही ये सिंगल मियोसिस है, सिंगल मियोसिस। मियोसिस की 2 स्टेजेस आती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये सिंगल मियोसिस हुआ है, एक ही बार मियोसिस हुआ है, बस उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक मियोसिस से आपके पास 4 सेल्स आ गए। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल था, आपके पास 4 माइक्रोस्पोर्स आ गए। 4 हैं तो आप इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बुला सकते हो। 4 है ना, तो आप इसको बोलो माइक्रोस्पोर टेट्राड। मियोसिस से बने हैं तो हर एक सेल, ईच सेल इज हैप्लॉइड। इज दिस क्लियर? हर एक सेल हैप्लॉइड होगा। मियोसिस का मतलब ये रिडक्शनल डिवीजन, आपका जो क्रोमोसोमल नंबर है वो हाफ हो जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? इज दिस क्लियर? डन डन, समझ आ गया? ठीक है गार्गी, चलो आ जाओ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। अब तो ईच सेल इज हैप्लॉइड। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो सारे के सारे सेल्स है ना, ये इकट्ठे, इसके ऊपर ना एक लेयर होती है ऐसे करके, ये ना चिपके हुए होते हैं भाई बहन आपस में। ये चारों टेट्राड के, ये जो आपके 4 सेल्स हैं चिपके हुए होते हैं। पता है उस गोंद को क्या कहते हैं? उस गोंद को कहते हैं कैलोस। ये ग्लू की तरह, ग्लू लाइक, ये गोंद की तरह काम करता है और ये अटैच्ड रखता है, जोड़ कर रखता है ना, हिंदी में लिख लो, जोड़ कर रखता है। किसे जोड़ कर रखता है? 4 माइक्रोस्पोर्स को। ये जो 4 माइक्रोस्पोर है उनको ये आपस में कैलोस जोड़ के रखता है। लेकिन अब तुम्हें इन माइक्रोस्पोर्स को अलग अलग करना है। तुम चाहते हो हर एक माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बने, तुम इसको अलग अलग करना चाहते हो, तुम चाहते हो अलग हो जाए। तो अलग करने के लिए आप क्या चाहते हो, ये इस कलर से बनाया कि चारों ऐसे अलग अलग हो जाए, जुड़े हुए ना रहे। तो अगर आप अलग करना चाहते हो तो आपको कौन सा एंजाइम चाहिए? कैलोस को डिसॉल्व करने के लिए कैलेज एंजाइम चाहिए। मुझे फटाफट से बताओ, मैंने बताया था सुबह वाली क्लास में, कैलेज एंजाइम कौन सिक्रीट करता है? कौन सा बच्चा है जिसने शुरू में बता दिया? चमकीला, चमक गया, शाबाश, फटाफट बताओ। कैलेज एंजाइम, ये किसने? यार एक बच्चे ने लिखा था, इतना प्यारा बच्चा था, उसने लिखा भी है कैलेज, मैं भूल गई, देखा नहीं मैंने। सुदिति शाबाश, कृष्ण शाबाश शाबाश शाबाश। इज दिस क्लियर? हाँ, कौन सिक्रीट कर रहा है कैलेज एंजाइम? कौन सिक्रीट कर रहा है ये बताओ? टेपिटम। अरे एक बच्चे ने ऊपर टेपिटम, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी आदर, शाबाश यशु, हाँ जी कृष्ण, हाँ जी सूरज, शाबाश बच्चों। तो आपको बताया था टेपिटम ने सिक्रीट करना है, मल्टी टैलेंटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है, सबको चमक रहा है ना। तो 4 माइक्रोस्पोर आ गए, अब इनसे क्या बनाना है आपने? पॉलन ग्रेन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अब मैंने उठाया एक माइक्रोस्पोर, ये एक माइक्रोस्पोर है और ये हैप्लॉइड है बच्चा पार्टी, है ना, अभी मियोसिस से बना है, हैप्लॉइड है। अब इस तो आपके पास, तो इसके अंदर होगी आपकी माइटोसिस। एक माइटोसिस से ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसके अंदर माइटोसिस होनी है ना, माइटोसिस से पहले ये अपना साइज बड़ा करता है। देखना पहले, एक सेकंड, माइटोसिस करनी है मैंने, लेकिन उसके पहले कुछ स्टेजेस देखो। ये सबसे पहले तो अपना साइज बड़ा कर रहा है, साइज बड़ा किया, फिर उसके बाद इसने कैसी माइटोसिस शो की? अनइक्वल माइटोसिस।
माइटोसिस हो रही है लेकिन अनइक्वल हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पिंडल एपरेट इसके अंदर ना इस जगह पे जाके एक वैक्यूल बन जाएगा। क्या बना? यहां पे वैक्यूल फॉर्मेशन हो गया। अब नीचे ये वैक्यूल फॉर्मेशन हो गया, जिस वजह से हुआ क्या, जो स्पिंडल अब सेंटर के अंदर वैक्यूल बन गया। समझ रहे हो पॉइंट? तो जहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन होना था वहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन हो ही नहीं पाया। तो इस वैक्यूल की वजह से जो आपका स्पिंडल था ना वो ऐसे करके नीचे पुश हो गया। स्पिंडल पुश्ड डाउनवर्ड्स या टुवर्ड्स वन साइड, एक तरफ को आपका ये देखो स्पिंडल पुश हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल बन गया बच्चों सेंटर में। तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता माइटोसिस के टाइम पे, जहां पे जब आप क्रोमोसोम को डिवाइड करते हो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ना सेल डिवीजन में, तो वैक्यूल बन गया, वहां पे खाली जगह आ गई तो हुआ। अब ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो स्पिंडल नीचे जाके बना, जिस वजह से अनइक्वल माइटोसिस होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपका एक सेल तो बना बड़े साइज का। ये जो आपका बड़े साइज का सेल है इसका बेढंगा सा न्यूक्लियस होगा, अनशेप, कुछ ऐसी प्रॉपर शेप नहीं है बढ़िया सी इस न्यूक्लियस की। इस सेल को आप बोलते हो वेजिटेटिव सेल। एक तो ये बड़े साइज का सेल बन गया, इसको आप क्या बुला रहे हो? वेजिटेटिव सेल। और इसका बेढंगा सा न्यूक्लियस है, कोई शेप नहीं है इसकी बढ़िया सी न्यूक्लियस की। और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा खाना भरा हुआ है। और इसी में एक सेल ऐसा बनेगा जो कि साइज में छोटा है क्योंकि अनइक्वल माइटोसिस हुई है। और ये वाले सेल को आप बोलते हो जनरेटिव सेल। ये कौन सा सेल है बच्चों? जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल जो है ये स्पिंडल शेप का है। स्पिंडल शेप कैसी होती है? जो बीच में से मोटा हो और दोनों एंड से पतला हो। इज दिस क्लियर? ठीक है मैम, मेरे पास तो नोट्स हैं, फिर से बनाना पड़ेगा? नहीं, बार बार नोट्स नहीं बनाने। जो टॉपिक एक तो तुम्हारा वीक होगा उस पे नोट्स बनाना। अभी क्या करो, अपने नोट्स को खोल के बैठ जाओ और देखते रहो कि हाँ चेक रिवीजन की तरह करो। ठीक है? हाँ, बार बार नहीं लिखना, ध्यान दो सुनने में। इसको लो कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हें लगे यार ये मैं भूल गया था उसको लिख लो एक जगह पे। ठीक है? तो एक छोटा सेल बना, तो वेजिटेटिव सेल कैसा है? लार्जर। ध्यान लगाओ उसमें, क्लास में सुनने में। नोट्स बाद में बन जाएंगे, बाद में नहीं बन जाएंगे नोट्स। अगर कोई चीज़ भूल रहे हो, लग रहा है ये मुझे बार बार भूलते, सिर्फ उस चीज़ के बनाओ। ठीक है? चलो, तो बड़ा सेल बना लार्जर सेल, और जनरेटिव सेल जो है वो छोटे साइज का सेल है। तो ये आपकी अनइक्वल माइटोसिस हुई, फर्स्ट माइटोसिस हुई। ये जो स्ट्रक्चर बना बच्चा पार्टी आपका दो सेल वाला ये जो स्ट्रक्चर है, जिसमें वेजिटेटिव सेल है और आपका जनरेटिव सेल है। अब ये क्या करेगा? अब वेजिटेटिव सेल है तो मुझे फटाफट से बताओ इसके आसपास इसकी सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? मुझे फटाफट से बताओ ये वाली बात। अगर कोई तुम्हारा प्लांट सेल है तो उस प्लांट सेल के आसपास सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? मुझे फटाफट से ये बात बताओ तुम, सेल वॉल होगी कि नहीं? वेजिटेटिव सेल है, प्लांट का सेल है, तो सेल वॉल होनी चाहिए ना? बताइए फटाफट से, सेल वॉल होनी चाहिए ना? तो बच्चा पार्टी ये वेजिटेटिव सेल है ना, ये बड़ा सारा है ना, बड़ा सारा ये जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल है। इसके अंदर जनरेटिव सेल तुम्हारा तैर रहा है, तो सेल वॉल भी होगी। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। ये एक कंटिन्यूअस लेयर है, जो कि प्रोटेक्शन का भी काम करती है, और इसे हम बुलाते हैं इंटाइन। इसे बच्चा पार्टी आप क्या बुलाते हो? इंटाइन। इज दिस क्लियर? समझ आ गया? सेल्यूलोज पेक्टिन जिससे सेल वॉल बनती है, वेजिटेटिव सेल ने सेल वॉल बनाई होगी, सेल्यूलोज और पेक्टिन की सेल वॉल बनाई होगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलो। अब उसके बाहर एक और डिपोजिशन हुई, आकर इसके बाहर ना एक और डिपोजिशन हुई, और किसी जगह पे ये डिपोजिशन मिसिंग भी थी। तो मान लो हाँ, तो ये ऐसे करके सारी कंटिन्यूअस डिपोजिशन हुई, किसी जगह पे ये डिपोजिशन मिसिंग थी। तो ये वाली जो अगली डिपोजिशन है ये इसको हम बोलते हैं एक्साइन। बच्चा पार्टी ये जो एक्साइन है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। एक्साइन बना होता है किसका? स्पोरोपोलेनिन का। और ये स्पोरोपोलेनिन किसने सिक्रीट किया? टेपिटम ने सिक्रीट किया। इज दिस क्लियर? ये स्पोरोपोलेनिन किसने सिक्रीट किया? फटाफट से बताओ, है ना? हाँ जी, एक्साइन। और ये एक्साइन किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन का। ये स्पोरोपोलेनिन बनाया किसने? तब हमने जब एपिटम पढ़ा था तब पढ़ा था कि ये स्पोरोपोलेनिन भी बनाएगा। अब फटाफट से ये देखो नेक्स्ट उसमें आके कि अब ओवरऑल देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना ना इसको तुम पॉलन ग्रेन बुलाओगे। अब इसको तुम पॉलन ग्रेन बनाओगे, मतलब पॉलन ग्रेन में सबसे बड़ा सा ऐसे करके एक सेल है, ये सेल है जिसका डिसकंटिन्यूअस सा न्यूक्लियस है, और इस सेल को आप बुलाते हो वेजिटेटिव सेल। इसी वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से तैर रहा होता है एक छोटा स्पिंडल शेप्ड सेल, जिसको आप बुलाते हो जनरेटिव सेल। बच्चों वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड है, जनरेटिव सेल। अब ये सारे सेल्स हैप्लॉइड है, क्यों? क्योंकि ये माइक्रोस्पोर से माइटोसिस करके बने हैं। अब उसके बाद क्या होगा?
अब ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है ये एक टाइप की सेल वॉल तो सिक्रीट करेगा ही, तो ये एक कंटिन्यूअस लेयर में अब सेल्यूलोज और पेक्टिन की एक सेल वॉल जैसा क्रिएट करेगा, और इसको आप क्या बोलते हो? दिस इज इंटाइन। इंटाइन कंटिन्यूअस है, और इंटाइन में क्या क्या है? कंटिन्यूअस है, किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की और पेक्टिन की। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और इसी के ऊपर टेपिटम ने एक लेयर सिक्रीट की जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, और बच्चा पार्टी ये वाली लेयर को आप बुलाते हो एक्साइन बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन की। और आप ये देखोगे कि ये कहीं पे तो ये मिसिंग या एब्सेंट है एट सर्टेन पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पे ये है ही नहीं, इस पॉइंट पे ये एब्सेंट है, एब्सेंट एट सर्टेन पॉइंट, एब्सेंट एट सर्टेन पॉइंट। और जिस पॉइंट पे ये एब्सेंट होती है एक्साइन, जो जैसे कि इस जगह पे ये नहीं बनाई मैंने, इस पॉइंट को, इस जगह को आप बुलाते हो जर्म पोर। इसको क्या बुलाते हैं बच्चों? जर्म पोर। तो जर्म पोर के पास एक्साइन पतली होती है कि मिसिंग होती है? ये भी क्वेश्चन, ये सोचो, ये भी स्टेटमेंट आई हुई है कि जर्म पोर पे एक्साइन पतली है, थिन है कि एब्सेंट है? तो आपने क्या याद रखना है? पतली नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, एब्सेंट है। और ये पूरे का पूरा आपका पॉलन ग्रेन बना है। पॉलन ग्रेन में सारे सेल्स मेरे को हैप्लॉइड नजर आ रहे हैं। मेरे को फटाफट से ये चीज बताओ, मेरे को फटाफट से ये को कौन सिक्रीट करता है? बेटा इंटाइन को, ये वेजिटेटिव सेल है ना, वो अपनी सेल वॉल बनाता है, प्लांट सेल है, तो उसी चक्कर में वो इंटाइन बनती है फिर, जो वेजिटेटिव सेल ने सेल वॉल बनाई सेल्यूलोज और पेक्टिन की। मेरे को फटाफट से ये बताओ, हाँ शाबाश, होती नहीं है। मेरे को ये बताओ फटाफट से कि पॉलन ग्रेन जो है हैप्लॉइड है, तो ये स्पोरोफाइट है कि गेमेटोफाइट है? पॉलन ग्रेन क्या है? हैप्लॉइड है, तो ये स्पोरोफाइट है। शाबाश, हाँ जी कृष्ण, शाबाश। हाँ जी साइमा बेटा बताओ, हाँ जी साइमा बेटा, अब दे आर अवेलेबल, हैं अवेलेबल, बताओ फटाफट से बताओ यार, कैसा है पॉलन ग्रेन? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, कैसा है? हैप्लॉइड है यार, अभी तो बताया है ना, माइक्रोस्पोर से बना है। तो बच्चों हैप्लॉइड है, इसका मतलब ये क्या है? गैमीटोफाइट है। और क्योंकि ये मेल सेक्स ऑर्गन में बना, दिस इज योर मेल गैमीटोफाइट। प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमीटोफाइट है। 1000 स्टार लगा लो इस पॉइंट के ऊपर, 1000 स्टार लगा लो इसके ऊपर। पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमीटोफाइट है। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी को घर आके पिटाई की जरूरत हो वो बता दो, किसी को घर आके पिटाई की जरूरत बताओ, सही है ना, समझ आ गया? चलो, तो आपका पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीटोफाइट। गैमीट दिख रहा है किसी को? मेरे को तो नहीं दिख रहा। आपको क्या गैमीट दिख रहा है? पॉलन ग्रेन कितने साइज का है? पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है एंड इट इज हाईली रिड्यूस्ड। भाई बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है। हाईली रिड्यूस्ड का मतलब क्या है? बहुत छोटे साइज का। सिर्फ 2 सेल्ड स्टेज नजर आ रही है मेरे को, 2 सेल नजर आ रहे हैं इसमें, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। प्लीज रिमेंबर 60% एंजियोस्पर्म्स में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पहले भी नीट में आ चुकी है, 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन रिलीज्ड एट दिस स्टेज। जब वो 2 सेल का हो जाएगा, पॉलन रिलीज्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दिया जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? हाँ, 2 सेल्स नजर आ रहे हैं, हाईली रिड्यूस्ड। गैमीटोफाइट में सिर्फ 2 सेल, मेल गैमीटोफाइट में, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाईली रिड्यूस्ड। 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में इसी स्टेज पे आप पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दोगे। फिर इस पॉलन ग्रेन का साइज कितना दिया हो आपके एनसीईआरटी में? 25 to 50 माइक्रोन मीटर। जो एनसीईआरटी का डेटा है वो आप भूलेंगे नहीं। क्या साइज दिया हुआ है? 25 to 50 माइक्रोन मीटर, 25 से 50 माइक्रोन मीटर का है। 2 सेल कैरी कर रहा है। 60% केसेस में यही सिचुएशन है। लेकिन बाकी के 40% में क्या होगा? बाकी के 40% में क्या होगा? रुको, आ जाओ जाओ। सो बाकी के 40% केसेस में क्या होगा? तो 60% केसेस में, तो अगर एंजियोस्पर्म्स हैं, अगर एंजियोस्पर्म्स की बात की जाए तो 60% में तो मैंने बोला कि जो आपका पॉलन ग्रेन है, जो आपका पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज हो जाएगा। 2 सेल कौन कौन से? वेजिटेटिव सेल और आपका जनरेटिव सेल। सही बात है, और आपका जनरेटिव सेल। लेकिन अगर आप बात करोगे 40%, तो बाकी के 40% केसेस में क्या होगा? बाकी के 40% केसेस में ये जो आपका जनरेटिव सेल है ना बच्चों, ये फिर से शो करेगा माइटोसिस।
ये माइटोसिस शो करेगा। एक जनरेटिव सेल जो था, ऐसे था ना, ये बड़ा सा वेजिटेटिव सेल था, इस बड़े से वेजिटेटिव सेल के अंदर आपका छोटू सा जनरेटिव सेल था, लेकिन 40% केसेस में क्या होगा, यहीं पे ये छोटू वाला सेल क्या शो करेगा, माइटोसिस। ये कौन से नंबर वाली माइटोसिस हो रही है, दूसरी बार, सेकेंड टाइम माइटोसिस हो रही है। पहली बार जब माइटोसिस हुई थी तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बने थे, फर्स्ट माइटोसिस का रिजल्ट थे ये। सेकेंड माइटोसिस में क्या होगा, ये जो आपका बड़ा वाला सेल, ये जो आपका बड़ा वाला सेल है, ये एज सच रहेगा, वेजिटेटिव सेल तो एज सच रहेगा, लेकिन आपका जनरेटिव सेल जो है वो दो छोटे मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास दो मेल गैमीट आ गए। इज दिस क्लियर? अगर आप पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट बोलते हो, मतलब मेल गैमीट बियर करने वाला, तो उसको गैमीट बियर भी तो करने चाहिए। तो मेल गैमीट कौन बनाता है, जनरेटिव सेल बनाता है, क्या करके, माइटोसिस करके बनाता है। इज दिस क्लियर? 40% केसेस में क्या होगा, 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज के अंदर पॉलन रिलीज होता है, पॉलन बाहर आता है। और बच्चा पार्टी, ये 3 सेल कौन कौन से हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट। बताओ जी, एनी डाउट इन दिस? किसी भी बच्चा पार्टी को कोई भी डाउट? अब बताओ फटाफट से डाउट। और डाउट होगा तो तुम मेरे को पूरा डाउट लिख के भेजोगे कि मैम ये लाइन नहीं समझ आ रही, एनसीईआरटी की ये बात है, एनसीईआरटी में कॉपी पेस्ट कर दो, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी को लाइन जो है कॉपी करो वहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। टेस्ट में हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देना, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अच्छा बेटा, हिंदी मीडियम के लिए ना कुछ और प्लान चल रहा है, वो अब थोड़ा सा सब्र करो, कुछ होगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो तो फिर आधा कचरा सा हो गया कि मतलब हिंदी में भी दे दिया, आपको पढ़ा रहे नहीं है हिंदी में, तो वो जस्टिस नहीं होगी। तो लेट्स सी, देखो क्या करता है, देखते क्या करते हैं ये जीएस यूजर, ठीक है बेटा, कुछ और प्लान होगा फिर। ऑल इज वेल, चलो आओ फिर। हाँ जी बच्चों, शाबाश, कुछ ही लिखते रहते हो तुम्हारा, तुम लोगों को जब मन करता है ना, मैम प्रोपोलिन, मैम 3 सेल 4 सेल, मैम डन मैम, फटाफट मैम, बस तो जो मैम मन किया बस मैम वही बोल देंगे हम। अब मेरे को ये बताओ, पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है बच्चा पार्टी? तुम मेरे को एक बात बताओ, अभी तक के जो बाकी प्लांट थे, कौन कौन से बाकी प्लांट थे, मैंने एल्गी, फिर उसके बाद कौन सा प्लांट है, ब्रायोफाइट, फिर उसके बाद कौन सा प्लांट था, टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। क्यों लल्लू प्लांट हैं ये? क्योंकि इनके अंदर जो मेल गैमीट है वो कैसा है, वो पानी में तैरता है। इज दिस क्लियर? वो पानी में तैरता है, वो पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। अगर पानी नहीं है तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो? इसमें दूल्हा तैर के आता है। मेल गैमीट क्या है, आपके दूल्हे राजा। सोचो, अच्छा लगता है दूल्हे को आप स्विमिंग करवा रहे हो, मेरे को फटाफट से बताओ, दूल्हा आएगा ऐसे करके, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में जैसा होता है। बेइज्जती नहीं फील होगी दूल्हे को, उसको शेरवानी गिल्ली हो जानी है उसकी, ब्लू है पानी हो जाता, बिल्कुल है ना। अभी करेंगे बेटा, अभी तो पहुंचे नहीं इतना वहां पे, है ना। पक्का सिलेक्शन होगा, अतुल पक्का सिलेक्शन होगा। तो ये बताओ मेरे को फटाफट से बताओ, इनमें क्या सिचुएशन है? मेल गैमीट क्या करता है, पानी में स्विम करता है, इसको पानी चाहिए फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए। ये बेचारा अपनी गिल्ली शेरवानी लेके जाता है वहां पे, फिर रोता हुआ पहुंचता है ना। अब ये बताओ, ठीक है, हाँ ठंड भी है, और ये बच्चे ने प्रफुल्ल ने कितना अच्छा पॉइंट बोला, देखो कह रहा है मैम ऊपर से ठंड है, ऐसे में तो वो पानी में बिल्कुल भी नहीं तैरेगा, है ना, दुल्हन के पास जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम बात करो तुम्हारे थोड़े बेटर हायर प्लांट्स की, मतलब अगर तुम बात करो जिम्नोस्पर्म्स की, अगर तुम बात करो एंजियोस्पर्म्स की, तो बेटा क्या कमाल किया है इन्होंने, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ने क्या कमाल किया है, इन्होंने ये पॉलन ग्रेन बना दिया। इनका जो गैमीटोफाइट है, पॉलन ग्रेन, यानी इनका जो मेल गैमीटोफाइट है वो गाड़ी की तरह काम करता है। पूरे शानो शौकत से इसके अंदर एक नहीं, 2 दुल्हे, 2 गैमीट, पूरी शानो शौकत से। ये क्या है, ये पॉलन ग्रेन तुम्हारी गाड़ी तो है, ये जो गाड़ी है ये क्या है, कार क्या है तुम्हारी, पॉलन ग्रेन, है ना। उसमें 2 दूल्हे बैठे आ रहे हैं, और दूल्हों का ये मोटा सा ड्राइवर अंकल, ये बड़ा सा सेल, ये क्या वेजिटेटिव सेल। बताओ जी, इज दिस क्लियर? क्या आपका दूल्हे राजा रेडी है? क्या 2 दूल्हे राजा रेडी हैं? अब 2 दूल्हे राजा जा रहे हैं, अब 2 दूल्हे हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन होगी कि नहीं होगी? अगर 2 दूल्हे रेडी हैं तो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन होगी कि नहीं? ऐसे थोड़ी एक की शादी करवा देंगे, एक को वापस ऐसे ही, चल बेटा तू ऐसे ही वापस चल आज, फटाफट से बताओ। ब्रायोफाइट, हाँ, एम्फीबियन प्लांट किंगडम, शाबाश। हाँ जी बच्चों, फटाफट से बताओ, समझ आ गया ना? पॉलन ग्रेन क्या है, गाड़ी है। अब दूल्हा स्वैग से जाएगा, यार ऐसे कैसे, मैं मर्सिडीज में बैठ के जाऊंगा। डन, सबको समझ आ गया? किसी बच्चे को जिसको पिटाई की जरूरत हो, अब ये मत बोला अगर मैम समझ नहीं आया, मैम प्लीज रिपीट, ऐसे बोला अगर मैम मुझे पिटाई की जरूरत है, हम फटाफट से आगे कर दिया करेंगे ऐसे। अपनी मम्मी को साथ बिठा लिया करो यार। मेरी फिर एक रिक्वेस्ट होगी कि मैम कृपया इनके नाक को निचोड़ के ऐसे सारा पानी निकाल दो इनके नाक का, ठीक है। चलो
फटाफट आगे चलें। व्हाई डू यू थिंक एग्जाइन शुड बी हार्डर? मीनाक्षी बोल रही है मैम आपको क्या लगता है एग्जाइन हार्ड क्यों होनी चाहिए, क्या फायदा? कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा बच्चा है। अभी बेटा हम उस पॉइंट पे आने वाले हैं, ठीक है सर, अभी आएंगे हम उस पॉइंट पे। एग्जाइन का हार्ड वाला पॉइंट अभी हमने कवर नहीं किया, अभी करेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ऐसे अच्छे डाउट पूछा करो ना, प्यार से मीनाक्षी ने पूछा। चलो आओ अभी कवर करेंगे बेटा। इतनी चीज सबको क्लियर है? दूल्हा तैयार है आपका, दुल्हन तैयार करनी है आपको, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे अपने पॉलन ग्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या फायदे हैं पॉलन ग्रेन के? एक तो ये गाड़ी की तरह काम कर रहा है, तुम्हारे मेल गैमेट को कैरी कर रहा है, वो तो है ही, है ना। और प्लीज यार याद रख लेना ये मेल गैमेटोफाइट है बच्चों। इस पॉलन ग्रेन के का सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पे इसकी एग्जाइन लेयर, इसकी एग्जाइन लेयर जो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये तो कितने बच्चों को कैरोटिनॉइड पता है? कैरोटीन पता है? चलो कैरोटिनॉइड, कैरोटीन से डिराइव्ड सब्सटेंसेस होते हैं ये, ठीक है। और ये कैरोटिनॉइड का ऑक्सीडाइज्ड पॉलीमर है। चलो छोड़ो वो तो क्या है, ये नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। पर वैसे ये हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब इसके ऊपर सब फेल है, लिखो सब फेल, सब फेल मतलब इसके ऊपर किसी तरीके का नो एंजाइम, कोई एंजाइम इसके ऊपर काम नहीं करता, नो एसिड, सब फेल हो जाता है। कोई भी इसको खराब नहीं कर पाता। अगर खराब नहीं कर पाता कोई भी इसको, तो इससे क्या होता है कि आपका पॉलन बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड रहता है। पॉलन अच्छे से प्रिजर्व्ड रहने का क्या फायदा है? आप इसको कैरी कर सकते हो दूर दूर, कैरी दूर दूर, कैरी दूर तक। अगर हवा आकर लेकर गई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ले जाए, खराब नहीं होगा। क्या मीनाक्षी आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? बिल्कुल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी प्रोटेक्ट करता है और ये दूर तक कैरी कर पाओगे आप इसको। ये आपके अंदर वाले जो वेजिटेटिव सेल हैं उनको रेडिएशन से बचाता है। पॉलन प्रिजर्व रहता है और ये रेडिएशन से बचाता है। प्रोटेक्ट पॉलन फ्रॉम रेडिएशन ऑल्सो, पॉलन फ्रॉम रेडिएशन। स्ट्रॉन्ग इतना है रेडिएशन डैमेज तक नहीं पहुंचने देता और दूर दूर तक हवा लेके जाएगी उसको। समझ आया? समझ आया? हाँ। फिर उसके बाद बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमेशा बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन ये कि कितने टाइम में डिग्रेड हुआ, 10,000 साल में डिग्रेड हुआ, 20 साल में डिग्रेड हुआ, या फिर 6 महीने में डिग्रेड हुआ, या कोई चीज 1 घंटे में डिग्रेड हो गई। समझ गए? टाइम ज्यादा है इसके डिग्रेडेशन का, टाइम बड़ा ज्यादा लेता है ये डिग्रेड होने में। नॉर्मली ऑर्गेनिक चीजें, टमाटर है बाहर रखो खराब, ये भी ऑर्गेनिक चीज है लेकिन खराब बड़ी देर में होती है ये, ठीक है। चलो अब ये देखो, फिर उसके बाद बच्चा पार्टी, पॉलन ग्रेन को आप फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज कर रहे हो, यस और नो? पता नहीं फायदा है नहीं है, जनता खा रही है इसको टेबलेट बना बना के, सिरप पी रही है इसके। जनता आपको पता ही है, अमीरों के शौक, उनको जो मिल जाए ना अतरंगी चीज़ उसको पी जाते हैं। उनको लगता है हम मोटे हो गए, ये पी लो हम पतले हो जाएंगे। ऐसा होता है नहीं, है ना। चलो फटाफट देखो। हाँ तो बच्चों फूड सप्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है टेबलेट सिरप में। और क्या कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है, कह रहे हैं इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस? घोड़ों को खिला रहे हैं, देखो हॉर्सेस की रेस में जाने वाले घोड़ों को पिला रहे हैं और एथलीट्स को दे रहे हैं। पता नहीं क्या होता होगा, है ना। ऑनलाइन टीचर्स को भी दे दो, 10-10 घंटे की क्लास चल रही है, 12-12 घंटे की क्लास चल रही है, हाँ है ना। हाँ जी। फिर उसके बाद बच्चा पार्टी, हाँ और यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी ना हमने, पॉलन प्रिजर्व हो गया, दूर दूर तक जा सकता है। हाँ और साथ ही इसी एग्जाइन की वजह से, क्योंकि पॉलन प्रिजर्व हो गया तो उसको बोलते हैं फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन, मतलब पॉलन का फॉसिल बन जाएगा। फॉसिल, पॉलन के फॉसिल मिलते हैं हमें। अंदर का सब मामला, फॉसिल कैसे मिलता है? अंदर का सब मामला खत्म, वेजिटेटिव सेल भी डेड मिलता है, जनरेटिव सेल भी डेड मिलता है, लेकिन ऊपर की ना ऐसे कवरिंग मिलती है हमें अतरंगी सी, तो हमें वो पता चलता है ये भी एक टाइप का पॉलन है, ये भी एक टाइप का प्लांट था। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो फॉसिलाइजेशन में हेल्प होती है। कहने की आवाज आ रही है? लोकी तक देने बड़ी हैरानी नाल ढोल जगीरो दा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा नेक्स्ट पॉइंट आओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप लास्ट स्लाइड, पॉलन लास्ट है, पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी, कितने टाइम तक किसी का पॉलन वाइबल रहा। वाइबल का मतलब क्या है? जब पॉलन एबिलिटी टू फॉर्म, एबिलिटी टू जर्मिनेट, एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब, कितनी देर तक वो पॉलन ट्यूब बना पाएगा। बाद में देखेंगे पॉलन ट्यूब ने क्या करना है, पर अगर आपका पॉलन ट्यूब बना सकता है। पॉलन ट्यूब कहाँ से निकलती है? जर्म पोर में से। अगर वो जब तक वो पॉलन ट्यूब निकाल सकता है तब तक वो वाइबल है। अब ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग इसमें वो है, कईयों में हाफ एन आवर, कईयों में 30 मिनट्स की वाइबिलिटी है, हाफ एन आवर की वाइबिलिटी है। उसमें आपके क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? आपकी वीट, राइस, इसमें आधे घंटे की वाइबिलिटी दी हुई है, कईयों में फ्यू मंथ्स, कई ऐसे हैं जो कुछ महीने तक वाइबल रहते हैं, कई महीनों तक चल जाती है उनकी वाइबिलिटी पॉलन की। कौन कौन से हैं यहाँ पे याद रखो? सरल,
तो सोलनेसी, रोजेसी और लिलिएसी। तो सरल सी बात है, कई महीनों तक पॉलन सरवाइव कर जाएगा, बड़ी ही सरल बात है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी वाइबिलिटी और इंक्रीज करें तो आप पॉलन को प्रिजर्व भी कर सकते हो, आप उसको सेव करके प्रिजर्व करके रख सकते हो सीड बैंक के अंदर, जिसको आप पॉलन बैंक भी बोलते हो, बेटर है पॉलन बैंक बुलाओ। और पॉलन को सेव करना है तो -196 डिग्री सेल्सियस पे सेव करना पड़ेगा, टेम्परेचर याद रखना है, माइनस लगा हुआ है। और ये आप लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हो, ये बड़ा ठंडा है इसीलिए ठंडा ठंडा कूल कूल, आप इसको बोलते हो क्रायो प्रेजर्वेशन। बताओ बच्चों, इज दिस क्लियर? क्या पॉलन की कहानी खत्म हो गई? हाँ जी बच्चों। मैम जब इसके पास पोरोपोलेनिन है, वाइबिलिटी और नहीं जानता, ठीक है परविंदर, ठीक है पुत्र। हाँ जी। सो बच्चों दो चीज़ें हैं जिसपे पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो डिपेंड करती है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। दो चीज़ें, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो बेटा स्पोरोपोलेनिन तो स्ट्रांग है, लेकिन अंदर वेजिटेटिव सेल भी है, अंदर जनरेटिव सेल भी है, या फिर अंदर दो गैमीट भी हैं, और ये अलग अलग प्लांट्स के गैमीट हैं, अलग अलग प्लांट्स के वेजिटेटिव सेल हैं, सबका अपना डीएनए है, सबके अपने एंजाइम है। अब किसी का एंजाइम, कोई ठंड वाला प्लांट है, मान लो ये वीट है, ठीक है बेटा, मान लो ये वीट है, ठंड वाला प्लांट है, गर्मी के टाइम अब कोई किसी जगह पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो अंदर वेजिटेटिव सेल तो गया ना, आपकी ऊपर वाली स्पोरोपोलेनिन रहेगी लेकिन अंदर सेल ही नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो सेल बेचारा ठंडे इलाके में रहने वाला है, गर्मी आ गई, या अगर सेल ऐसा है जिसको ह्यूमिडिटी हाई चाहिए, अंदर तो जिंदा सेल है ना, समझ रहे हो पॉइंट? अंदर तो वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, अंदर तो जिंदा सेल्स बैठे हुए हैं, तो गाड़ी मजबूत है ना तुम्हारी, गाड़ी मजबूत है तुम्हारी, गाड़ी में एसी उसी नहीं चल रहा, तो ये गाड़ी है पॉलन, गाड़ी के अंदर तुम्हारा वो स्पोरोपोलेनिन है, तो वो तो ठीक है, ऊपर की कवरिंग है, लेकिन अंदर तो ये मोटे अंकल बैठे हैं ना वेजिटेटिव सेल, अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, अंदर ये मर जाएगा, अंदर ये दो गैमीट भी मर जाएंगे, लेकिन गाड़ी सही सलामत रहेगी। इसी को तो फॉसिल बोलते हैं। गाड़ी देखने में ठीक लगेगी, ऊपर का स्ट्रक्चर तुम्हें लगेगा है सही है, और झांक के देखोगे इधर वेजिटेटिव सेल, दो मेल गैमीट। समझ आ गई मोहन कहानी तुम्हें? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, इज दिस क्लियर? हाँ बेटा ये हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, ये पेन वाली चीज ना हो जाएगी सॉर्ट, ये कल हो जाएगी सॉर्ट, ठीक है? बताओ। पॉलन का क्रीम और मिल्क शेक भी बनाया हुआ है नमीत ने। चलो 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 चलो। वाह जी वाह। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? और कोई दिक्कत, और कोई परेशानी? दाना बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। यार रुको, चैट ही बंद हो गई है, क्या हुआ चैट ही बंद हो गई। क्या इज दिस क्लियर? चलो आगे हो गया ना, ये हमारा कहाँ पे है, ये वाली बात हो गई और ये वाली बात हो गई, पॉलन की वाइबिलिटी हो गई, इसमें सोलनेसी रोजेसी ले लिए। ही लेग्यूमिनोसी है, सॉरी वो एल से एल जोड़ दिया मैंने, लिलिएसी कर दिया, सॉरी बच्चा पार्टी, माफ कर दो। हाँ सॉरी, वो एल हो गया था ना, तो वो एल से मैंने लूजर की तरह लिलिएसी लिख दिया इसके ऊपर। दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। कई बार निमोनिक हमारी जान ले लेता है, ऐसे ही हम सी से जब चाइना रोज होता है तो हम चिली बना देते हैं, है ना, इट हैपन्स। काइंडली एकोमोडेट दिस ह्यूमन एरर प्लीज। फिर उसके बाद बच्चा पार्टी, अब तुम्हारे दो मेल गैमीट रेडी हैं, तुम्हारे दुल्हे राजा पूरे रेडी हैं, दो रेडी हैं। अब बताओ फटाफट से, दुल्हन बनाए कि नहीं बनाए? आगे फटाफट से बताओ, अब काम क्या करना है, हमें दुल्हन बनानी है। एवरीबडी रेडी सेट गेट सेट गो, ठीक है? चलो अब कोई बच्चा क्या कह रहा है, मैम 2 सेल्ड स्टेज में एक गैमीट होगा? नहीं पुत्र, ये 3 सेल्ड स्टेज बनाई है मैंने। पावर है तुम लोगों में डाउट बनाने की। 3 सेल्ड स्टेज है, अगर 2 सेल्ड स्टेज होगी फिर क्या होगा? फिर गाड़ी होगी, फिर मर्सिडीज होगी। चल BMW बना लो इस बार। फिर मर्सिडीज कौन है? पॉलन ग्रेन गाड़ी है, दूल्हा पॉलन ग्रेन में बैठ के आएगा, दूल्हा गाड़ी में बैठ के आएगा। पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड है, तो इसमें अभी भी फिर एक मोटे अंकल, दूल्हा खुद थोड़ी गाड़ी ड्राइव करेगा, बेइज्जती हो जाएगी, तो ये अभी भी वेजिटेटिव सेल है ना, ड्राइवर की सीट पे, और इसके पीछे फिर बैठा होगा जनरेटिव सेल, स्पिंडल शेप का जनरेटिव सेल। इज दिस क्लियर? तो 60% केसेस में ऐसा नहीं होगा कि मतलब यहाँ पे एक गैमीट हो जाएगा, तो ये आपका जनरेटिव सेल होगा फिर 2 सेल्ड स्टेज में। इज दिस क्लियर? पर ये पावरफुल से डाउट है, मतलब कई बार तो मेरे को अच्छे भी लग रहे हैं कि हाँ यार बढ़िया डाउट है, बट कई बार ठीक है, फंक्शन ऑफ जर्म पर तुम्हें पता लग जाएगा जब आगे वहाँ पे पहुंचेंगे, जब पॉलन ट्यूब बनाएंगे तब कर लेंगे, ठीक है? आओ बस करो यार, बस करो, बना दिया दूल्हा, अब दुल्हन पे भी आ जाओ, वो भी जरूरी है, ठीक है?
दुल्हन पे भी आ जाओ, वो भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फूड सप्लीमेंट। ये एक पॉइंट और कर दो इसमें ऐड फटाफट से, एक पॉइंट और ऐड कर दो। पॉलन ग्रेन सिर्फ अच्छे काम नहीं करता, पॉलन ग्रेन कभी कभी गंदे काम भी करता है बच्चों। कई बार पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों को ब्रोंकाइटिस और उनको इसकी भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो कई बार पॉलन ग्रेन की वजह से एलर्जीज भी होती हैं, और इसमें आपकी एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो है पार्थीनियम का एग्जाम्पल। पार्थीनियम का दूसरा नाम कैरेट ग्रास है, पार्थीनियम का दूसरा नाम कैरेट ग्रास है। और पार्थीनियम इंडिया में वीट के इंपोर्ट के साथ आया था, वीट लेकर आ रहे थे हम साथ में, मन किया तो घास भी उठा लाई, गाजर घास बोलते हैं इसको, या फिर इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। ये बहुत मतलब तुम इंटरनेट पे सर्च करना, तुम्हें हर जगह ये अपनी सड़कों पर भी तुम्हें पक्का तुमने देखा होगा, अजीब सी स्मेल होती है, इससे बहुत कॉमन होता है एस्थमा फील करना, मतलब एस्थमा फील करेगा कोई, एस्थमेटिक फील करेगा, किसी को लगेगा कि उसको ब्रोंकाइटिस हो गया है, ठीक है, एलर्जी बहुत कॉमन है। चलो अब ऐसे तो देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ याद आता रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब हमने फीमेल गैमेट बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूल्हा तैयार है, या तो एक पॉलन के अंदर तुम्हारा जनरेटिव सेल बैठा हुआ है, नहीं तो 2 दूल्हे तैयार हैं, ठीक है। तो अब हमें दुल्हन को रेडी करना है। दुल्हन रेडी कहाँ पे होगी? अगर तुम्हें याद है तो ये आपका डंडी है फ्लावर की, ये इसको ऊपर वाला फूला हुआ पार्ट जिसको आप थैलेमस बुलाते हो, है ना, डंडी फूली हुई है, फिर इसके ऊपर इस तरीके से सेपल्स होते हैं, फिर बच्चा पार्टी इस तरीके से पेटल्स होती हैं, फिर हमने यहाँ पे बनाया था स्टेमन, और स्टेमन में यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन कैसा है? मेल गेमिटोफाइट, गाड़ी की तरह। गाड़ी में कौन बैठा हुआ है? वेजिटेटिव सेल बैठा हुआ है। और अब तुम ये मान लो, चलो 40% केस वाला काम ले लो, 2 मेल गैमीट यहाँ पे रेडी हैं, यहाँ पे मान लो 2 मेल गैमीट रेडी हैं, आपको तो बाहर है, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे पता, पॉलन ग्रेन अपना तैयार है। अब आपने फीमेल गैमीट रेडी करना है, उसके लिए आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे पिस्टिल के पास। तो बच्चा पार्टी इस पिस्टिल के होते हैं 3 पार्ट्स। अब आप फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुंचोगे, जिसको आप कार्पल भी बुला सकते हो, इसको आप पिस्टिल भी बुला सकते हो, कार्पल और पिस्टिल दोनों, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। अब ये देखो, इसके 3 पार्ट्स किसको याद है? ये ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये नीचे वाले पतली सी गर्दन जैसे पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को स्टाइल। और ये जो नीचे मोटा सा फूला हुआ पोर्शन है, तो बचपन से बढ़ते आ रहे हैं यार, ये क्या है? ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो ये मिल के बनाते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। अब एक फ्लावर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल हो, तो ऐसे केस में आप उसको बोलोगे मोनोकार्पलरी सिचुएशन। समझ रहे हो कि भाई कार्पल एक ही है, मोनोकार्पलरी सिचुएशन। आ जाओ अगले वाले पेज पे लिखते हैं ये। तो ऐसा भी हो सकता है, अब ये जो पिस्टिल है, किसी एक फ्लावर के अंदर सिंगल पिस्टिल हो, तो पिस्टिल, तो अगर सिंगल पिस्टिल है, एक फ्लावर में सिंगल पिस्टिल इन ईच फ्लावर, अगर हर एक जो उस प्लांट का फ्लावर है उसमें सिंगल पिस्टिल है, तो उसको आप बोलोगे मोनोकार्पिलरी सिचुएशन। और अगर मान लो बच्चों उसके अंदर मल्टीपल, बहुत सारे पिस्टल्स हैं एक ही फ्लावर में, मल्टीपल पिस्टल्स हैं या मल्टीपल कार्पल्स हैं, उसको आप क्या बोलोगे? पॉलीकार्पिलरी सिचुएशन। उसको आप क्या बुलाओगे बच्चा पार्टी? मल्टीपल पिस्टल, या पिस्टल और कार्पल को आप सिनोनिमसली यूज करोगे, जो मर्जी लिख लो, पिस्टल लिखो, कार्पल लिखो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? पॉलीकार्पिलरी सिचुएशन या पॉलीकार्पस, बहुत सारे कार्पल्स। मोनोकार्पिलरी का एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी में है, मोनोकार्पिलरी का एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी में है क्या? मुझे कोई बच्चा बता सकता है? मोनोकार्पिलरी, एक सिंगल कार्पल वाला। बच्चों मटर, पी, मटर के अंदर मोनोकार्पिलरी सिचुएशन है, और मैंगो के अंदर मोनोकार्पिलरी सिचुएशन है, कोकोनट के अंदर मोनोकार्पिलरी सिचुएशन है। इज दिस क्लियर? ये तुम्हारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो गए। इज दिस क्लियर? अभी तक मैंने कुछ और मोए तो नहीं हो गया? चल रही है ना क्लास? पी, शाबाश, जिस बच्चे ने पी लिखा है, शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट बच्चा पार्टी, अब है पॉलीकार्पिलरी सिचुएशन। अब अगर कार्पल्स हैं, लेकिन सारे के सारे कार्पल्स अलग अलग हैं, ये एक कार्पल है, ये दूसरा कार्पल है, ये तीसरा कार्पल है, सारे कार्पल्स अलग अलग हैं, तो अगर सारे कार्पल्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप इसको अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप इसको बोलोगे एपोकार्पस सिचुएशन। और एपोकार्पस का अपने एग्जाम्पल क्या याद रखना है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल आप, इसमें आपने ट्रिक क्या याद रखनी है एनसीईआरटी में? एपोकार्पस की क्या ट्रिक है? कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ? यहीं पे लिख लूँ, इधर लिख लूँ, चलो आ जाओ। इसकी ट्रिक याद रखो, रो लो माइशेलिया।
कि चाहे रो लो माइशिलिया, पर रहोगी तो तुम एपोकार्पस ही, रो लो माइशिलिया। तो एपोकार्पस के एग्जाम्पल्स हैं बच्चों माइशिलिया, जो कि आपकी क्लास 12th की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, और बच्चों आपने याद रखना है रोज, और आपने याद रखना है लोटस, जो कि आपकी क्लास 11th की बुक में एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। देखो क्लास 11th और 12th के एग्जाम्पल हमने जैसे बात किया, हम इकट्ठे एक ही जगह पे करेंगे, एक ही जगह पे करेंगे। इज दिस क्लियर? हाँ जी, इज दिस क्लियर? पी कैसे मोनोकार्पिलरी हुआ मैम? क्योंकि उसमें एक ही पिस्टल होता है। मैं बता देती हूँ। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हाँ, ये सबको क्लियर है। एपोकार्पस समझ आ गया, और एपोकार्पस के एग्जांपल रोलो माइशिलिया, रोलो चाहे जितना मर्जी रहना, तो तुम्हें एपोकार्पस ही पड़ेगा। और अगर सारे के सारे ये आपस में फ्यूज हो जाएं, बहुत सारे हैं लेकिन आपस में फ्यूज हो जाएं, अगर फ्यूज्ड टुगेदर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो आप उसको क्या बोलोगे? सिन का मतलब होता है फ्यूजन, सिन कार्पस सिचुएशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? अगर आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो आप उसको बोलोगे सिन कार्पस सिचुएशन। यहीं पे मैं आपको सिन कार्पस के वो दे रही हूँ एक निमोनिक, इसमें याद रख लो। सिन का मतलब क्या है? आपस में फ्यूज्ड है, लेकिन ऐसे भी सिन कौन करता है? पापी है ये, सिन कार्पस है ना। क्या कह रहा है? अपने पापा से अच्छे से बात नहीं कर रहा, कह रहा है पापा तुम बताओ, है ना, पापा तो मैं तो मस्त। देखो पापा से बात कैसे कर रहा है, पापा तो मैं तो मस्त, बस मैं तो मस्त हूँ, मैंने नीट की कोई पढ़ाई पूरी नहीं करनी, है ना, भाड़ में जाए नीट, भाड़ में जाए आपके पैसे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो पापा से क्या याद रखना है? पापा वर, ठीक है। टोमेटो ही रहेगा। मस्त से आपने मस्टर्ड याद रखना है। इज दिस क्लियर बच्चों? पापा वर आपको क्लास 12th की बुक में एग्जाम्पल मिल जाएगा, टोमेटो और मस्टर्ड आपको क्लास 11th की बुक में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। बताओ जी, क्या ये डन हो गया सबको? हाँ जी बच्चा पार्टी, पापा तो मैं तो मस्त हो गया यहाँ पे। हाँ जी बच्चों, है ना। इज दिस क्लियर? हाँ, जो एग्जाम्पल बच्चों देखो, एक चीज याद रखो, जो पपाया नहीं, पापावर अफीम वाला पापावर सोमनीफेरम, जिससे अफीम बनती है, ओपियम वाला प्लांट आपका, ठीक है। चलो धन्यवाद बच्चा बाटी। हाँ जी, मैं तो मस्त पापा जी ठीक है। हाँ जी, ऐसे नहीं चलता है ना, बिल्कुल। क्या आपको एपोकार्पस इनकार्पस के एग्जाम्पल याद हो गए, है ना? एपोकार्पस इनकार्पस के एग्जांपल्स याद हो गए। अब आगे आ जाओ। तो ये देख लो, ये इन्होंने बोला हुआ है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि अगर ज्यादा कार्पल्स हैं और वो आपस में फ्यूज्ड टुगेदर हैं तो उसको सिनकार्पस बोलोगे। सिनकार्पस सिचुएशन में इन्होंने क्या एग्जांपल दिए हुए हैं? हाइबिस्कस और पापा। ओ हाय तो बोला नहीं पापा को, ये देखो ये ऐसे हो जाता है ना फिर, हाय पापा तो मैं तो मस्त। हाँ, हाय भी बोलना पापा को पहले, हाइबिस्कस भी लिखो यहाँ पे, हाइबिस्कस और पापावर, ये क्लास 12th के एग्जांपल है। हाय तो बोला नहीं पापा को, पहले ये बस पापा तो मैं तो मस्त कर दिया किनू मैम ने। हाय पापा तो मैं तो मस्त करना है यहाँ पे। अब हाय तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, है ना। जब हम कोई ऐसी गड़बड़ करके वापस आते हैं ना, वो चीज कभी नहीं भूल सकती हमें। तो हाय पापा तो मैं तो मस्त। तो अब आगे देखो, और ये भी हो सकता है कि ये फ्री हो, आपस में जुड़े हुए ना हो। तो यहाँ पे एपोकार्पस में कौन था? माइशिलिया। माइशिलिया को हमने क्या दिया था? क्या बोल दिया था? रो लो, चाहे रो लो माइशिलिया, तो रोज और लोटस। आई होप दिस इज सुपर डुपर क्लियर। एग्जाम्पल रट चुके होंगे तुम्हारे दिमाग में। अब तुम्हारे पिस्टल के या तुम्हारे कार्पल के जो 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से थे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बना दूं फिर से, ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म जैसा है, ये है स्टिग्मा। ये वो प्लेटफॉर्म है बच्चों जहां पे तुम्हारे दुल्हे राजा की गाड़ी ने आके लैंड करना है। तुम्हारे पॉलन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ना पूरा। बताओ जी, इज दिस क्लियर? तो पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। तुम्हारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करेगा। फिर स्टिग्मा के बाद एक ऐसे पतली सी सड़क है, ठीक है। फिर वो ऐसे सड़क सी होती है ना, जैसे ऐसे कारपेट बिछाया हुआ, दुल्हे राजा ऐसे चल के आएंगे, तो ये वो सड़क है। और मतलब ठीक है, प्रॉपर कारपेट बिछा हुआ है, इज्जत के साथ आएंगे दुल्हे राजा इसमें से। दिस इज स्टाइल। और नीचे वाला पोर्शन मोटे वाला हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। स्टाइल ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? स्टाइल की इतनी औकात नहीं है, स्टाइल को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, बस इतना बहुत है स्टाइल का। फिर उसके बाद ये ऐसे मोटा वाला पोर्शन है, इस मोटे वाले पोर्शन को आप बोलते हो ओवरी, है ना। ये स्वोलन बेजल पोर्शन है, नीचे वाला पार्ट है और फूला हुआ है। दिस इज स्वोलन बेजल पोर्शन। फिर बच्चा पार्टी, इस स्वोलन पोर्शन के अंदर ये एम्प्टी कैविटी है, खाली कैविटी है। इस खाली कैविटी को आप क्या बुलाते हो? दिस इज लॉक्यूल। लॉक्यूल क्या है? एम्प्टी, खाली जगह है जो इसके अंदर, एम्प्टी कैविटी। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? इसके खाली जगह को आप क्या बुलाते हो? लॉक्यूल। डन है। अब आपके ओवरी के अंदर ना इस तरीके से कुछ जगह होती है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे, इस जगह को आप बोलते हो प्लेसेंटा। यहां पे भी हो सकती है, वो कई जगह पे, मल्टीपल जगह पे भी हो सकती है। कि इसको कुशन लाइक जगह, चीज को आप क्या बोलते हो? इसको प्लेसेंटा। इसको क्या बोलते हो? प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से अटैच, इस प्लेसेंटा से निकलते हैं आपके
ओव्यूल्स। कौन निकलता है बच्चों? इस प्लेसेंटा के ऊपर इस तरीके से होते हैं आपके ओव्यूल्स। इज दिस क्लियर? प्लेसेंटा से क्या जुड़ा होता है? ओव्यूल। अब या ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवरी के अंदर मैं एक ओव्यूल बना देती, है ना। ओवरी है ना, ये बड़े वाले जो मोटा सा मटका है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ऐसे कुशन लग दिया होता है, कुशन को बोलते हैं प्लेसेंटा। और फिर उस कुशन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ओव्यूल। अगर मैं ओव्यूल को बहुत सिंपल डायग्राम बनाऊं ना, ओव्यूल का अगर मैं ऐसे सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, तो ओव्यूल की ऐसे करके एक डंडी बना दो, एक ऐसे करके डंडी बना दो, एक ऐसे डंडी बना दो, और फिर उसके ऊपर ओव्यूल लगा दो। अब इतना ही कर लो बस, डंडी बना दो और ओव्यूल लगा दो, डंडी बना दो और ओव्यूल बना दो। ओव्यूल की डंडी को, पता नहीं क्या चक्कर है, डंडियों का बड़ा नाम है ना। ये ओव्यूल है सारे के सारे, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल की डंडी को बुलाते हैं फ्यूनिकल। जैसे फ्लावर की डंडी को बुलाते हैं पेडिसल, पत्ते की जो डंडी है उसे पिटियोल बुलाते हैं। इसी तरीके से ओवरी की जो डंडी है इसे आप फ्यूनिकल बुलाते हो। क्या ये डंडी मतलब स्टॉक, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, इसकी डंडी को आप फ्यूनिकल बुलाओगे। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? हाँ जी बच्चों, शाबाश शाबाश। हाँ जी शाबाश यार, दिल की बात कह दी बच्चे ने। इमेजिन कह रहे हैं ये मैरिज हॉल है, बिल्कुल मैरिज हॉल है। दूल्हे राजा की गाड़ी यहाँ पे रुकी, कारपेट लगा हुआ था, ये मैरिज हॉल है, बिल्कुल खाली जगह है, शादी करवानी है हमने, और क्या करना है यहाँ पे। चलो फिर कह रहे हैं कि ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है, जिसके अंदर चेंबर्स होते हैं, खाली जगह को लॉक्यूल कहते हैं, उसमें प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा कुशन लाइक सब्सटेंस है। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो ओवरी है उसके अंदर एक ही ओव्यूल हो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? समझ रहे हो मेरा पॉइंट? मतलब ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बनाई, स्टिग्मा बनाया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टाइल बनाया, ओवरी बनाई, और पूरी की पूरी ओवरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल था, सिर्फ एक ही ओव्यूल था। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो इस केस में जैसे ये कहां पे होता है? वीट के अंदर। आपको पता है इस ओव्यूल ने ही आगे जाके सीड बनाना है। तो ये ऐसे ऐसे फ्रूट्स जिसमें सिंगल सीड हो, फ्रूट्स, और ये ओवरी है, ये जो आपकी ओवरी है बाहर वाली, इसने फ्रूट बनाना है। तो ओवरी ने फ्रूट बनाना है तो फ्रूट एक ही बनेगा, एक ही ओवरी है तो। और ओव्यूल ने सीड बनाना है, तो अगर ओव्यूल अंदर एक है तो सीड भी एक बनेगा। तो ऐसे फ्रूट्स विद अ सिंगल सीड, जिनके अंदर सिंगल सीड निकले, जैसे कि मैंगो, एक ही गुठली होती है ना उसके अंदर, तो मैंगो के अंदर जो ओवरी है उसमें सिंगल ओव्यूल है। ऐसे ही आपकी पैडी यानी कि राइस और वीट के अंदर भी, ऐसे राइस को भी छीलोगे तो अंदर एक ही सीड निकलेगा, ये इसका छिलका है, छीलोगे तो एक ही सीड निकलेगा। सेम इज विद मीट विद वीट। डन है बच्चा पार्टी? डन है? बताओ फटाफट से। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मैम ये सब नोट करना क्यों नहीं करना? नहीं नोट नहीं करना यार, नोट्स तुम्हारे बन चुके होंगे ना अब तक बच्चा पार्टी, नोट्स तो बन चुके होंगे ना, नोट्स बन चुके हैं तो बस अंडरलाइन देख लो कि हाँ ठीक है, सब मस्त है। अगर नोट्स नहीं बने एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के अंदर कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं हम कर रहे हैं ओव्यूल देख रहे हैं। तो ओवरी वाला पोर्शन खत्म हो गया, उसके अंदर फिर नीचे ओव्यूल देखना शुरू करो। तो ओवरी जिसके अंदर सिंगल ओव्यूल हो, देखो कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखो मैच कर रहे हैं कि नहीं, देखो यही एग्जाम्पल्स हैं क्या? क्या वीट है, क्या पैडी है? अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठो ना यार, कितना मुश्किल है? मुश्किल थोड़ी है ना। चलो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एनसीईआरटी में लिख लो, बिल्कुल यार ऐसे ही करो ना, बहुत ना लंबा लंबा काम अपना मुश्किल क्यों कर रहे हो काम। पहले एनसीईआरटी देखोगे कि नोट्स खोल के बैठोगे लास्ट मोमेंट में, ये वो नोट्स हैं जो ये वो काम करो जो तुम्हारा आखिरी मोमेंट में काम आए। एनसीईआरटी खोलो अपनी, अब नहीं लिखना बिल्कुल, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, रिविजन की तरह लो इसको, ठीक है? अभी याद करो क्लास में, अभी के अभी। हाँ ठीक है। पिडंकल किसे कहते हैं? पिडंकल जैसे फ्लावर है ना, फ्लावर की डंडी को पेडिसल कहते हैं। अगर एक डंडी है उस पर कई सारे फ्लावर लगे हुए हैं तो उसको पिडंकल कह देंगे, लेकिन ये हम करेंगे मॉर्फोलॉजी में, अभी नहीं करेंगे इसको। तो अगर एक डंडी है उसके ऊपर कई सारे फ्लावर हैं तो वो डंडी को पिडंकल कहेंगे, लेकिन अभी नहीं करना, अभी उस तरफ मत जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हो, मतलब एक फ्रूट में एक ही सीड बने, एग्जाम्पल वीट राइस, वीट पैडी और मैंगो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवरी है, अगर ये मान लो तुम्हारी स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है, कि इस एक ओवरी के अंदर बच्चों, जैसे मैंने पिछले डायग्राम में बनाया, बहुत सारे ओव्यूल्स हों, तो ये क्या होगा? ओवरी तो एक है तो फ्रूट तो एक ही होगा, लेकिन ओव्यूल्स जो हैं वो मल्टीपल हैं। तो इसके अंदर जो सीड होंगे वो मैनी बनेंगे, बहुत सारे सीड बनेंगे। फ्रूट तो एक ही है क्योंकि ओवरी तो एक ही है, उस ओवरी के अंदर ओव्यूल बहुत सारे हैं, ओव्यूल ने आगे जाके सीड बना देना है, तो इसलिए एक फ्रूट होगा उसमें बहुत सारे सीड होंगे। जैसे पपाया है ना, देखा पपीते में ऐसी काटते बीज बाहर काले रंग के मोतियों जैसे। ऑर्किड्स और वाटरमेलन। बताओ जी, एनी डाउट बच्चा पार्टी? एनी डाउट इन बच्चा पार्टी? ठीक है, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें,
चलो अब हमने ओव्यूल के डायग्राम को डिस्कस करना वाला, ओव्यूल को देखते हैं। अब ओव्यूल को देखते हैं। तो ओव्यूल की डंडी होती है ऐसे करके, ओव्यूल की इस डंडी को आपने फ्यूनिकल बुला दिया, डंडी को फ्यूनिकल बुला दिया। फिर उसके बाद बच्चों ये आपके, और ये उसकी कवरिंग्स हैं, 1 और 2, ये कवरिंग्स हैं, इनको आप बोलते हो कवरिंग। ये क्या है? छिलका, कवरिंग, जिसको आप इंटेग्यूमेंट बोलते हो। इंटेग्यूमेंट, कितनी इंटेग्यूमेंट्स दिख रही हैं आपको? 2 इंटेग्यूमेंट्स, 2 कवरिंग दिख रही हैं। देखो एक ये और एक ये बाहर वाली, 2 कवरिंग्स नजर आ रही हैं। क्योंकि 2 कवरिंग नजर आ रही हैं तो मैं इसको बायटेगमिक बुला दूंगी। इंटेग्यूमेंट से टेगमा आ गया ना, तो इसको बायटेगमिक बुला देंगे। फिर तो 2 इंटेग्यूमेंट्स दिख गई हमें। फिर फ्यूनिकल जिस पॉइंट से आकर इस ओव्यूल के साथ अटैच होता है, इस पॉइंट को आप बुलाते हो हाइलम। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू ओव्यूल। फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे आके ओव्यूल से जुड़ा उसे हम हाइलम बुलाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, ये जो फ्यूनिकल है ना, ये ऐसे आगे तक, कई बार ऐसे आगे तक अटैच हो जाता है फ्यूनिकल, यहां पे नहीं खत्म होता, ऊपर तक अटैचमेंट शो करने लग जाता है। तो अगर फ्यूनिकल फ्यूज्ड विद ओव्यूल, अगर फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ फ्यूज होके ऊपर तक अटैचमेंट शो करे, तो फिर आप इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हो, दैट इज राफे। इज दिस क्लियर? क्या आपको ये 3 चीजें समझ आई? फ्यूनिकल डंडी है उसकी, फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे जाके अटैच हुआ ओव्यूल के साथ, आपने उसको हाइलम बना दिया। फिर अगर फ्यूनिकल यहां पे जाके नहीं अटैच हुआ, दूर तक इसकी बॉडी के ऊपर फ्यूजन शो किया, तो फिर आप इसी फ्यूनिकल को राफे बुलाओगे। बच्चा पार्टी, अब ये जो आपकी इंटेग्यूमेंट्स हैं, कवरिंग हैं, ये किसी चीज को तो प्रोटेक्ट कर रही है ना, किसी चीज को तो प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये किस चीज को प्रोटेक्ट कर रही हैं? इसके अंदर है स्पोरोजीनस टिश्यू। जैसे हमने एंथर में स्पोरोजीनस टिश्यू पढ़ा था, वैसे ही यहां पे स्पोरोजीनस टिश्यू है। उधर अगर आपके पास एंथर था, अगर उधर आपके पास एंथर था, तो इधर आपके पास ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर भी स्पोरोजीनस टिश्यू आपका छुपा हुआ है। आओ देखो, इस स्पोरोजीनस टिश्यू को आप बुलाते हो न्यूसेलस। न्यूसेलस, इसी में से आगे जाके मेगास्पोर बनेगा। इसी से, क्योंकि स्पोर ही तो बना रहा है ना, सबसे पहले तुमने क्या बनाना है, क्योंकि फीमेल गैमीट चाहिए हमें। गैमीट ये सीधा बनाता नहीं है, पहले स्पोर बनाता है। तो फीमेल स्पोर बना रहे हो, बना दो। फिर हम ढूंढ रहे हैं कि भाई चल गैमीट सीधा नहीं बनाना तूने, तू फीमेल स्पोर बना दे। फीमेल स्पोर को हम क्या बोलते थे? मेगास्पोर बुलाते थे। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? अब मेरे को बताओ, और मेगास्पोर कहाँ पे, कोई तो वो जगह होगी जहां पे मेगास्पोर बनेगा, तो वो है न्यूसेलस। न्यूसेलस का कोई ना कोई सेल आगे जाके मेगास्पोर बनाएगा। तो न्यूसेलस क्या है? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया न्यूसेलस है। तो अगर न्यूसेलस मेगास्पोरेंजिया है ना, वो थैला जिसके अंदर मेगास्पोर बनना है, अगर वो न्यूसेलस है, तो ओव्यूल क्या हुआ? ओव्यूल में कौन सी 2 चीजें हैं? ओव्यूल हो गया इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, क्योंकि उसमें इंटेग्यूमेंट्स भी हैं। डंडी को कोई नहीं काउंट करता, डंडी तो डंडी है, फूल अलग है, डंडी अलग है उसकी, है ना। फूल, डंडी को हम फूल में नहीं काउंट करते, डंडी अलग है। फ्लावर के वर्ल्स भी बताते तो डंडी नहीं बताते उसकी, तो डंडी को तो छोड़ दो, फ्यूनिकल को छोड़ दो। उसके अलावा ओव्यूल में क्या आया? उसकी कवरिंग, इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस, दैट इज मेगास्पोरेंजिया। इसीलिए ओव्यूल के लिए वर्ड यूज होता है, ओव्यूल इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। ये इसका पूरा नाम है, कवर्ड इंटेग्यूमेंट वाला मेगास्पोरेंजिया। इज दिस क्लियर? ऑप्शन में अगर न्यूसेलस हो मेगास्पोरेंजिया में, तो न्यूसेलस की तरफ जाना। अगर ओव्यूल हो, मान लो न्यूसेलस है ही नहीं ऑप्शन में, ओव्यूल है, तो आप ओव्यूल की तरफ जाओगे मेगास्पोरेंजिया में। इज दिस क्लियर? तो मेगास्पोरेंजिया कौन है? या तो न्यूसेलस है या फिर ओव्यूल है। अब इन दोनों में से ढूंढ लेना ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या नजर आ रहा है। इज दिस क्लियर? हाँ जी बच्चों, ठीक है। इज दिस क्लियर? अभी तक केमिटोफाइट आया ही नहीं, अभी तुम्हारा स्पोर नहीं आया, अभी तक स्पोरोफाइट ही चल रहा है। हर एक सेल जो तुम देख रहे हो, ईच सेल, मेरे को ये बताओ, ये हर एक सेल अभी तक मियोसिस हुई कहाँ है? हर एक सेल यहाँ पे डिप्लॉइड ही है, यहाँ पे अभी नहीं तुम्हारा वो सब, उस कहानी को छोड़ दो, अभी तो स्ट्रक्चर चल रहा है। फिर बच्चों, जहां पे इंटेग्यूमेंट मिसिंग है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप क्या बोलते हो? इसको हटा दो। तो जहां पे इंटेग्यूमेंट मिसिंग है, इंटेग्यूमेंट, जिस पॉइंट पे इंटेग्यूमेंट मिसिंग है ही नहीं, इस चीज को आप, इस एंड को आप बोलते हो माइक्रोपाइल। इसको आप क्या बोलते हो? माइक्रोपाइल। यहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है। इस माइक्रोपाइल के उल्टे वाले एंड को, इस वाले एंड को, बेजल एंड को आप बोलते हो चलाजा एंड।
इसको आप क्या बोलते हो, चलाजा एंड। तो इसके दो एंड याद कर लो। इसके ऊपर वाला अपर एंड जो है, माइक्रोपाइल कैसा है, देखो ऊपर है ना, ये अपर एंड है, ऊपर वाले एंड को आप माइक्रोपाइल एंड बोलते हो। यहाँ पे इंटेगुमेंट्स नहीं है, क्यों नहीं है, दूल्हे राजा को आने के लिए रास्ता दिया हुआ है कि दूल्हे राजा हेलो इधर से कृपया अंदर आए, दुल्हन यहाँ बैठी है। तो बच्चों, और तो ये अपर एंड है, और नीचे वाला एंड क्या है, माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट वाले एंड को क्या बोलते हैं, चलाजा। अब अगर आप इतना डायग्राम बताओ, सबने नोट कर लिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, फटाफट से बताओ, इसमें इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी कि मैम ये क्या हो गया, मैम दुनिया उजड़ गई, ये क्या हो गया, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। पूरी मेगास्पोरोजेनेसिस नहीं आज कंप्लीट करेंगे आदर्श, कल करेंगे बेटा, ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना। आज बस हम इतना करेंगे, ये इसका डायग्राम पूरा करेंगे, खत्म, इतना करेंगे। बट आप भी थक जाओगे यार, आप कितनी देर, मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप कैसे क्लास को स्ट्रेच करोगे, आप सुबह से पढ़ रहे हो बच्चों, है ना, और एक बच्चे में हो सकती है मैम मैं तो पढ़ लूँगा, तो तुम सब में जोश आना चाहिए, वो एक बच्चा दिखा रहा, तुम सब में जोश आना चाहिए, बट फिर भी बाकी सबका ही देखना पड़ेगा। तो फिर आई हैव टू एंड द क्लास। हम ना इसको लेट कर सकते हैं, है ना 1.5 घंटे से कम कर सकते हैं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अवॉइड करेंगे कि ना ही करनी पड़े। डन है, चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा पार्टी, कि अगर आप देखो तो माइक्रोपाइल तो आपने याद रखना है, चला जा मतलब ऐसे लिख दो ना, ऐसे करके लिख दूं, चला जा, नीचे चला जा, समझ आ गया क्या बोल रहे हो, चला जा, नीचे चला जा, मतलब चलाजा कैसा है, बेजल एंड, समझे, मतलब इतनी। तो माइक्रोपाइल ऊपर और चलाजा नीचे, आपने ये बात याद रखनी है, गाना गा गा के देख लो, माइक्रोपाइल ऊपर है ना, आज मैं ऊपर है ना, और चलाजा नीचे। तो माइक्रोपाइल एंड जो है बच्चों वो हमेशा अपर एंड रहेगा। अगर मैं अपने ओव्यूल को ऐसे करके बना दूं, इस तरीके से अपने ओव्यूल को बना दूं, तो अब कहानी तो वही रहेगी, ये डंडी है इसकी, ये फ्यूनिकल है, जहां पे इंटेगुमेंट्स मिसिंग है, इस पॉइंट को मैं बोलूंगी माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल ऊपर, ये आज भी अपर एंड ही माना जाएगा, और चलाजा नीचे, इसको आज भी लोअर एंड ही माना जाएगा, ये अभी भी बेजल पोर्शन ही माना जाएगा। इज दिस क्लियर? इस तरीके के ओव्यूल को, जिसने अपने ऊपर वाले एंड को ऐसे मोड़ दिया है, इस तरीके के ओव्यूल को आप कैसा ओव्यूल बोलते हो, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में आपका जो हाइलम और माइक्रोपाइल हैं, ये पास पास आ जाते हैं। ये हाइलम है ना, ये हाइलम है, और ये रहा माइक्रोपाइल। अदरवाइज हाइलम, नॉर्मल सिचुएशन में हाइलम यहां था, माइक्रोपाइल वो था दूर, तो यहां पे क्या हुआ, ये 180 डिग्री बेंड कर जाता है ना, माइक्रोपाइल घूम के 180 डिग्री बेंड करके यहां पे पहुंच जाता है, नीचे घूम जाता है इस तरीके से। ठीक है, इज दिस क्लियर? क्यों घूमता है ये बात कर लेंगे, पर फिलहाल के लिए ये आप जब एम्ब्रियोजेनेसिस देखेंगे वो सब तब बात करेंगे, बट फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर कैसे करके मेरा ओव्यूल बना था। क्या आपको ये बात क्लियर है? हाँ जी बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, अगर तुमने गड़बड़ की ना, माइक्रोपाइल, मैम माइक्रोपाइल तो नीचे नीचे दिख रहा था, है ना, माइक्रोपाइल लोअर एंड होना चाहिए, हाय तुम्हारे नाक आके मैंने ऐसे कान खींच देने हैं, नाक पटक देने हैं, पता नहीं क्या बच्चों तुम ऐसा कर देना है। तो याद रखो, माइक्रोपाइल हाइलम के पास आ जाता है एक स्पेशल टाइप के ओव्यूल में, जिसको एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हो। 82% एंजियोस्पर्म्स में आपको ऐसा ही ओव्यूल मिलेगा, इसमें आपका 180 डिग्री माइक्रोपाइल घूम जाता है और नीचे आ जाता है। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अब बताओ, चमक गया जितना करना है। अगर ऑप्शन में ओव्यूल और न्यूसेलस दोनों हुए तो बच्चा पार्टी, अगर ऑप्शन में ओव्यूल और न्यूसेलस दोनों हुए ना, तो तुम ओव्यूल को कराना, लेकिन अगर तुम न्यूसेलस को भी कराए ना, तो वही होगा फिर एंटी है, जैसे क्वेश्चन कैंसिल कर देता है, एक्स्ट्रा मार्क्स देता है, वो सारी बातें चलेंगी। बट देन गो फॉर ओव्यूल, अगर ऑप्शन में है, क्योंकि एनसीईआरटी में ओव्यूल दिया हुआ है, तो आप ओव्यूल के लिए जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें बताओ फटाफट से। अब कोई बच्चा कह रहा है मैम बाइलोब्ड ही क्यों है, ये इसका कोई वो नहीं है बेटा, जवाब ये ही नहीं पता, हमारी आंखें ऐसी क्यों होती हैं, शेप यू ये क्यों होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, बायोलॉजी ना बड़ी अतरंगी चीज़ है, बायोलॉजी बहुत अतरंगी चीज़ है। इसमें क्यों नहीं पता, क्यों पता चलता है फिजिक्स वाले क्लास में, तभी ना जब सचिन सर आते हैं ना, बड़े कॉन्फिडेंस से आते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ करंट क्या है, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना, तो उससे उल्टी दिशा में तुम्हारा करंट भाग रहा है। सर कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। ऐसे ही आपके विनीत सर आएंगे, जो आएंगे, वो भी कॉन्फिडेंस से बातें बोलेंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम नॉन लिविंग चीजों के साथ डील कर रहे हो। जहां पे मेज को रख दिया मैंने, वहीं पे पड़ा रहेगा। जब तुम लिविंग चीजों में आते हो, जब तुम वहां पे घुसते हो, तो प्रिडिक्शन खत्म। क्यों बनाया भगवान ने ऐसा?
एक ही दिल क्यों दिया, 2 दे देता, ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ जाता, हम चीता की तरह भागते, है ना। दिमाग यहीं पे क्यों है, थोड़ा दिल के पास खिसका देता। ये क्यों का ही नहीं हमें आंसर पता, समझे। हाँ, ये क्यों ही ऐसा है जो आपको। मेरे साथ एक बार ना बड़ी फनी चीज हुई थी, मैं तब नई पढ़ाने लगी थी, मैं नया नया बच्चा नहीं होता जैसे बिल्कुल ही जो कांप जाता है इंटरव्यूज में, मैं वैसा वाला बच्चा थी। तो वैसे तुम्हें सच बात बताऊं, मैं अभी भी वैसा ही बच्चा हूँ, बट ठीक है, क्यों अपनी पोलिंग खोलनी। रुक जाऊँ, अभी क्वेश्चन देख रही हूँ, मेरे को पता है, मेरे को 2 मिनट बातें भी कर लिया करो, 2 मिनट, 1.5 घंटे से पढ़ा रहे हैं हम। हाँ, तो हुआ क्या तो हुआ क्या बच्चों, मेरा ना इंटरव्यू चला, नया नया बच्चा, मैं पहले दिन। तो अब ना जो इंटरव्यू ले रहे थे ना, अब उनको होता है मैं इस बंदे को मैंने खा जाना है इंटरव्यू में। वो इंटरव्यूअर की मर्जी होती है, वो कुछ भी अतरंगे सवाल पूछ लेते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैम ये बताइए कि आपका जो राइट लंग होता है ना, जो आपका राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग के हिसाब से राइट लंग बड़ा क्यों होता है। मैं क्या सर, क्योंकि वहाँ पे हार्ट होता है। मतलब आप कह रहे हैं तो मैम वहाँ पे तो हार्ट फिर लेफ्ट साइड पे क्यों होता है। मैं क्या सर, क्योंकि राइट लंग बड़ा है तो उसको एकोमोडेट करने के लिए हार्ट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। सर कहते हैं ठीक है। मैं क्या है, ये क्या बात हुई, तुम सोच रहे हो, तुम समझ रहे हो, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा था, ये लंग बड़ा क्यों है। मैंने कहता क्योंकि उधर हार्ट है। तो उधर हार्ट क्यों भाई, फिर तो ये क्वेश्चन बन गया। तो बायो में तुम ये तो सोचे मैम 5 उंगलियां क्यों, मैम 10 उंगलियां होती तो हम पता नहीं क्या कर लेते मैम, लिख भी लेते, साथ में तबले भी बजा लेते। तो दीज आर जस्ट कमाल की बातें, समझे तुम। हाँ, अब आगे आओ। ओवरी विद मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन। हाँ बच्चे बड़ी देर से बोले मैम पपाया, सुन लो पपाया है, पपाया जाने दो। हाँ पपाया ही है, शाबाश, वेल डन। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब बताओ जरा आंसर, बताओ फटाफट से। हाँ जी बच्चा बाटी, हाँ बच्चा बच्ची दोनों, थैंक यू बेटा, थैंक यू पुत्र, बताओ फटाफट से। हाँ बच्चा कह रहे हैं मैम कार्डियक नॉच प्रेजेंट है ना मतलब कुछ भी बायो में यू कांट नो, ये कोई बात नहीं है, ये कोई रीजन ही नहीं है, कोई अतरंगे लॉजिक बना देते हैं हम। बायो में तुम ये पढ़ सकते हो ऐसा है, ऐसा हुआ, एवोल्यूशन इधर को चला। मैम एवोल्यूशन इधर को क्यों चला, मैंने ना, चलो पहले ये करो, पहले इसका आंसर बताओ। बेसल पार्ट चला जा नीचे, चला जा, आज मैं ऊपर, माइक्रोपाइल ऊपर और चला जा नीचे। तो शाबाश, ये हम गड़बड़ नहीं करेंगे। आज से आगे वाली क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा बाड़ी, तुम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन रिवीजन बहुत अत्यंत आवश्यक है। कृपया जैसे ही क्लास खत्म होती है, रात को सोने से पहले जरा नजर मार लिया कीजिए, जो भी आपने दिन में पढ़ा है कट करके पेज चाहे फटाफट पलट लो, ठीक है। अपनी मम्मी को भी सुना दिया करो, नोट्स आपको अपलोड हो जाएगा अपने नोट्स में, ठीक है। हाँ जी, रैंडमनेस है ना जो सर्वाइव किया, वो पता नहीं यार क्या चल रहा है, पता नहीं, हमें नहीं पता क्या चल रहा है, हमें नहीं पता ये एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, हम पता ही नहीं है, हम बस देख रहे हैं कि चल रहा है, और जो चल रहा है उस हिसाब से कहानियां लिख देते हैं, ठीक है। वैसे भी एक मूवी देखी मैंने, लूसी मूवी में हमारा, आपको पता है ना, हम 1 से 2% ब्रेन यूज करते हैं सारे। तो कहते हैं आइंस्टाइन, जिसने आइंस्टाइन, न्यूटन, जो इतने दिमाग वाले लोग थे, ये 7% अनलॉक कर पाए थे अपने ब्रेन को। और अगर आप ब्रेन को 10%, 20% अनलॉक कर लो ना, अरे तुम ऐसे हो जाओगे, उड़ने अड़ने लग जाओगे। हीलिंग हुई तो मतलब कोई पे कट लग गया, अपने आप हील कर दोगे, बॉडी को पूरा कंट्रोल कर लोगे भाई। तुम्हें अंदर पता चलेगा मेरे यहाँ पे ट्यूमर बन रहा है, खुद ही काट के निकाल देना। 20% भी ब्रेन एक्टिवेट मतलब कभी हुआ ही नहीं किसी का। आइंस्टीन 7% लेके घूम रहा था, है ना। तो ठीक है, लेकिन कई बार बच्चों का हो जाता है 100% ब्रेन एक्टिव, वो कई बार कमाल की बातें करते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चा बाटी, थैंक यू, गुड नाइट। बहुत सारी पढ़ाई कर लेना, नोट्स अपलोड हो जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पॉलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी। मीनाक्षी बेटा, हाफ एन आवर तो हमें एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि आधा घंटा वीट, राइस, इनमें आधा घंटा पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर रहा है, और कईयों में कुछ महीने तक सर्वाइव कर रहा है, जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलनेसी। तो सरल में सोलनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनोसी में कुछ महीने तक भी सर्वाइव कर लेता है। तो इसलिए रेंज है, अब कितना छोटे से छोटा हो सकता है, वो कितना बड़े से बड़ा हो सकता है। अगेन दिस इज बायो, आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में ना ही घुसो तो अच्छा है। अगर एनसीईआरटी भी डेटा दे देगी तो वो डेटा मोस्ट प्रोबेबली गलत होता है। कितनी बार आपको मिला होगा कि कितने प्लांट तो यार अभी तक हम ढूंढ ही नहीं पाए, क्या पता कम से कम कितनी रेंज है, क्या पता ज्यादा से ज्यादा कितनी रेंज है। हमें क्या सारे प्लांट पता चल गए हैं, हम तो अभी भी लगी रहे हैं ना टेक्सोनॉमी में, हम कौन सा खत्म कर चुके हैं। डन। हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं खत्म हो गया मेरा काम। मैम मेल गैमीट फॉर्मेशन फीमेल गैमीट सेम टाइम पे होता है? नहीं बेटा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फॉर्मेशन सेम टाइम पे भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी में पहले मेल गैमीट रेडी हो जाए तो प्रोटेंड्री बोलोगे, किसी में हो सकता है पहले फीमेल गैमीट रेडी होता हो तो उसे प्रोटोगाइनस सिचुएशन बोलेंगे, ठीक है। डीपीपीज मिल जाएंगी पुत्र, डीपीपी तुम्हारी अपलोड हो भी चुकी है, 70-75 क्वेश्चन हैं उसमें, प्लीज गो चेक, डीपीपी अपलोड हो चुकी है। लेकिन मेरी तरफ से सजेशन रहेगा, डीपीपी सॉल्व करने में कम दिमाग लगाओ, अभी टॉपिक जब तक खत्म नहीं हुआ, आराम से 70-75 क्वेश्चन इकट्ठे बैठ के सॉल्व करो। जब तुम्हें वहां पे जाकर 200 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे एक ही बार में, तो दिमाग घूमेगा ना। तो अभी ऐसे नहीं कि 10-10 क्वेश्चन सॉल्व किए हीरो बन गए। ज्यादा स्टेटमेंट्स जब पढ़ते हो थोड़ी देर में दिमाग थकता है, तो 75 क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व करना, उस दिन सॉल्व करना जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है।
डायग्राम मैम का डायग्राम एनसीईआरटी में अलग है, हाँ लेकिन बात वही है ना पुत्र, बात तो वही है ना, वही हाइलम के पास आपका माइक्रोपाइल है, बात वही है। डन, चलो मैम साइड वाइज 11th रिवाइज करें, नहीं अक्षत इतना ही बहुत है, तुम पागल हो जाओगे, फिर मैं करा रही हूँ तुम्हें क्लास 11th रिवाइज साथ साथ, ठीक है? तो वो मत, अब तुम छोड़ दो ना बॉटनी, मुझ पे छोड़ दो, क्लास 11 को मत टच करो, जब रिवाइज करना है जितना करना मैं करा रही हूँ, बिल्कुल मत करना। अब तुम आराम से अपना थोड़ा रिलैक्स हो, अभी पढ़ने मत बैठो, अपने ब्रेन को रिलैक्स करो, खाओ पियो, थोड़ी देर मम्मी डैडी से बात करो, मम्मी पापा से बताओ उनको कैसा रहा दिन, कैसी पढ़ाई हुई, फिर रात को बैठना सोने से पहले रिविजन करना, ठीक है? चलो सो कूल बच्चा बैटिंग, थैंक यू सो मच बच्चों, रात को मिलते हैं, मूवी देख लूँ, चलो मूवी देख लो, पर फिर पढ़ाई भी कर लेना, आधी आधी करके देखना मूवी, आधे घंटे की करके चार दिनों में मूवी खत्म करना। चलो बाय बच्चों, अब नोट्स नहीं मिल रहे, मिल जाएंगे बेटा, मेरी तरफ से जा चुके हैं, अपलोड हो चुके होंगे, आप चेक कर लो फिर से, ठीक है? चलो सिकर से सो कूल क्वेश्चन बच्चों, बहुत, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन इवन डायरेक्टली रीच आउट टू मी, प्लीज आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपका मैसेज आएगा तो मैं डेफिनेटली आप बता देना मैम, मैं आपके नीट ग्रुप में मिशन 2024 का बच्चा हूँ, तो आई टेक योर डाउट्स, ठीक है? चलो बाय बच्चों, गुड नाइट एवरीवन।